जय जिनेंद्र। What were we? Last class we did Tiryansh Ayu, right? उसमें किसी को सवाल है? Otherwise we are going to go to Manushya Ayu today. वो म्यूट कर देना सब। ओके, सो किसी को सवाल है इस पे तिर्यंश आयु पे? टुडे वी विल सी। या शशि जी कुछ बोल रहे हैं आप? जो जैसे झूठा माप तोल करना जो है तिर्यंश आयु में जो बंद होता है, तो मतलब हर कोई हर किसी को देखते हैं वो लोग, तो मतलब माप तोल यही तो जो भी चीज अपने लाए या करे वो लोग जो मतलब माप तोल में गड़बड़ी करते हैं, तो सबकी के तिर्यंश आयु के बंद हो जाते हैं उसमें? नहीं, तिर्यंश आयु प्रायोग्य कर्म आके बंधते हैं। ओके, मतलब तिर्यंश आयु मतलब मैं तिर्यंश में जाऊंगी ऐसे कर्म आके बंधते हैं। अभी जैसे मैं अच्छा कर रही हूँ तो देवता वाले भी बन सकते हैं, मनुष्य के भी बन कॉन्स्टेंटली हो रहे हैं। अभी बंद कैसे होगा ये मैं अगली क्लास में बताऊंगी। इट्स होल साइंस। अभी तक मैंने सिर्फ उदय सिखाया है और बंद के कारण बता रही हूँ। दीज आर 4 कारण हैं। पहले हमने देखा 4 कारण क्या बनने के, नरक में जाने के, और 4 कारण तिर्यंश में जाने के। अभी तो हम कारण देख रहे हैं। कारण के बाद बंधता कैसे है करण इज अ वेरी डिफिकल्ट। मैंने आपको बताया था ना 8 कर्मों में ये कर्म बहुत डिफरेंटली फंक्शन करता है, तो इसका मुझे कैसे बंधता है ना मुझे पूरा डिटेल में समझाना पड़ेगा, वेरी टेक्निकल। वो क्लास के बाद तो आप भी बोलोगे यार इतनी ज्यादा टेक्निकलिटीज थी। 1-2 क्लास आप बार बार सुनना पड़ेगा तब जाके आपको समझ में आएगा। इट्स अ बिट डिफिकल्ट आयुष कर्म। तो अभी तक मैं बंधेगा कैसे वो नहीं सिखा रही हूँ, किन कारणों से बनेगा। आई एम जस्ट डिस्कसिंग द कारण। ओके, आज हमारा सेशन जो है मनुष्य पे था। किन कारणों की वजह से मैं मनुष्य प्रायोग्य कर्म आके मेरे ऊपर चिपकते हैं। इसका मतलब मैं अभी मनुष्य हूं तो मैंने पिछले भव में कैसी हरकतें की होगी, दैट आई एम अ मनुष्य राइट नाउ। लेट्स डिस्कस देम। वो भी 4 कारण हैं। पहला है सरलता। आप लोगों ने कभी सुना होगा देयर इज अ कॉन्सेप्ट नोन एज सरलता। इसका मैं डिफरेंशिएशन मनुष्यायु करने के पहले मैं आपको जस्ट आप लोगों से ऐसी रैंडम पूछ रही हूँ, वुड यू रैदर बी अ मनुष्य और वुड यू आप अगले भव में मनुष्य बनना चाहोगे कि आप अगले भव में देवता बनना चाहोगे? जस्ट आइडिया दीजिए मुझे। रैंडम। चंचल जी आप जवाब नहीं देंगे प्लीज, आप नहीं, यू आर टू ओवर क्वालिफाइड फॉर दिस क्लास। एनीबडी, द बेसिक पीपल जो ड्रीम होता है हमारे में। मनुष्य बनना चाहेंगे। मनुष्य बनना चाहोगे? ओके, सो लेट्स सी कि क्या आपने बोला मनुष्य। ओके, रेस्ट बिकॉज आपको लगता है कि हम धर्म कर सकते हैं उस भव में, राइट? सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंस। मनुष्य भव इज बिकॉज ऑफ सरलता। व्हाट इज इट डिफरेंट? व्हाई सरलता डिफरेंट देन जैन धर्म? इन दो को मैं डिफरेंशिएट कर रही हूँ एक स्टोरी के माध्यम से। भगवती सूत्र में एक स्टोरी आती है बाय द नेम ऑफ वरुण नाग नथुआ की। मैंने कितनी बार आपको ये स्टोरी बोली हुई है, फिर भी आज मैं रिपीट करती हूँ क्योंकि ये एक्सटेंशन है उस स्टोरी का। कि एक श्रावक था, 2 दिन वरुण नाग नथुआ नाम का, भगवती सूत्र में इनकी स्टोरी आती है। 2 दिन के व्रत के बाद जब वो पारना करने बैठता है तो अचानक उसको खबर मिलती है कि हम तुमको सेनापति बनके युद्ध में जाना होगा। तो वो जल्दी जल्दी क्या करता है, पारना नहीं करता है और रेडी होके ही गोस अपनी सेना लेके, मतलब सब कुछ रेडी होके युद्ध में चला जाता है। वो
व्रतधारी श्रावक था, उसके ऐसे व्रत थे कि मैं पूरे दिन में युद्ध में जाऊंगा तो एक ही जन को, मतलब एक ही बार तीर चलाऊंगा। आई विल नॉट डू, मतलब मैं दूसरी बार किसी को तीर नहीं मारूंगा, एक ही बार तीर मारूंगा, वो भी खुद नहीं अटैक करूंगा। और फिर ऐसे रूल्स थे जैसे सामने वाला यदि हार मान जाता है और अभी बोल देता है कि मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ, तो मैं उसको बिल्कुल माफ कर दूंगा, मैं फिर भी उसको जानबूझ के उसको दंड नहीं दूंगा। इस तरह से उसके बहुत सारे रूल्स थे। मतलब वो व्रतधारी श्रावक था, व्रतों के दरमियान में रह के वो युद्ध करता था, युद्ध भी करना पड़े, मतलब उसका जॉब था। जैसे आपका जॉब है, मान लीजिए आप कपड़े बेचते हैं, या आप बिजनेस, किसी भी तरह का बिजनेस करते हो, या आप हाउस वाइफ हो, जो वट एवर योर जॉब इज, आप टीचर हो, आप अपने व्रतों के अंदर रह के आप यदि जॉब करते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। तो ये यदि एक सेनापति था, अपने व्रतों में रह के इस सेनापति का काम करता था, युद्ध भूमि पे जाता था, एक जन दिन में एक जन से एक बार से ज्यादा तीर कमान नहीं चलाता था, सब कुछ करता था। तो जब ये जाता है, सारे रूल्स फॉलो करता है, मैंने आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि वो तीर कमान चलाता है, उसकी मतलब उसके फेस रेड है, उसकी आंखें हिला रही है, कांप रहा है, गुस्से में दहाड़ के बोल रहा है, मतलब हथियार डाल दो, ये कर दो, तुम हार जाओगे, मतलब जितना धमकियां देंगे सब कुछ कर रहा है। इसके बावजूद उसमें सम्यक दर्शन है। उसमें क्या होता है, वो सामने वाले को बोलता है नहीं मैं नहीं पहले बाण चलाऊंगा, पहले तू चला, ये भी उसका एक रूप था। तो सामने वाला जब बाण चलाता है तो उसको लग जाता है, इन रिटेलिएशन वो भी लगा चलाता है और सामने वाला मर जाता है। पर जब वो देखता है कि मुझे बाण लग गया है, इसका मतलब इट इज अ मैटर ऑफ टाइम, मैं मर जाऊंगा, तो उसको याद आता है कि जैनिज्म में एक रूल है कि जब मर रहे हो तो क्या करो, संथारे का प्रोसीजर चालू कर दो। तो वो क्या करता है, अपना जो रथ है युद्ध भूमि से थोड़ा साइड पे ले जाता है, वहां पे उतरता है, अपना जमीन की मतलब जमीन को देखता है कि उसमें कोई जीव नहीं है, आसन बिछा के बैठता है और संथारे का प्रोटोकॉल चालू कर देता है। मतलब अरिहंत भगवंत को नमस्कार करता है, सिद्ध भगवंतों को नमस्कार करता है, साधु भगवंतों को नमस्कार करता है, फिर अपने जो व्रत लिए हुए हैं उनके लिए वो सॉरी मतलब वापस उनको रिपीट करता है, वापस पहले ग्रहण करता है और फिर उनके लिए मिच्छामिदुक्कड़म मांगता है यदि उनकी अभिनय साधना की हो तो। इस तरह से पूरा प्रोसीजर फॉलो करता है, 5 पदों में रहना चालू करता है, एंड ही इज वेटिंग कि अभी मैं कभी भी मर सकता हूँ, ही नोज दैट थिंग, ओके। ये सारा जो हो रहा होता है ना, तो उसके साथ उसका एक बाल सखा मतलब एक चाइल्डहुड फ्रेंड उसके साथ होता है। वो जैनी नहीं होता है, वो जैन नहीं होने से उसको ये नहीं पता होता है कि श्रावकपना क्या है, जैन धर्म में क्या है, कुछ नहीं पता होता है। बट बाल सखा है, हमेशा साथ में रहता है, हमेशा जो वो करता है उसके साथ करता है। इस वक्त भी वो उसके साथ था, और बाय चांस दोनों को साथ में ही चोट लगती है, जैसे इसको बाण लगा उसको भी बाण लगा, वो साइड में हटता है तो ये उसका बाल सखा भी साइड में हट जाता है। उसको नहीं आता है कि क्या करना है। तो जो वरुण नाग नतुआ करता है ना, वही उसको कॉपी करने लग जाता है साइड में बैठ के, वो जमीन को परले बना करके आसन बिछा के बैठता है, वो करता है। और उसको तो नहीं पता क्या सोचना, क्योंकि उसको तो जैन धर्म पता नहीं है। तो वो ऐसे बोलता है, जो नाग नतुआ को हो वो मुझे भी हो, मतलब जो पचकान जो जो उसको हो रहा है वो मुझे भी हो। इस तो उससे क्या होता है, नाग नतुआ के जो जो पचकान हो रहे हैं वो इसके भी हो रहे हैं, इसका मतलब सब कुछ उसने बोला हो। ही कीप्स ऑन सेइंग दिस, जो वो हो रहा है उसको वो मुझे भी हो, जो वो हो रहा है वो मुझे भी हो। ऐसे करते करते वो मर जाता है। दोनों के मरने के डिफरेंस समझिए। नाग नतुआ जो है वो श्रावक है, इसके लिए सम्यक दर्शन के अंदर मरता है, ही है इस सम्यक दृष्टि चाहिए। एक रूल है कि यदि आपके में मरने के वक्त सम्यक दर्शन होगा तो आप मर के वैमानिक देवलोक में ही उत्पन्न होगे, ये रूल है। तो वो मर के कहाँ होता है नागनतुआ, वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होता है। इवन तो युद्ध का मैदान है फिर क्या, फिर भी वैमानिक देवलोक में उत्पन्न होता है। पर उसका जो बाल सखा होता है, ही इज नॉट अ जैन श्रावक, he is not a part of तीर्थ, he has nothing to do with Jainism, but उसमें सरलता है। और वो क्या बोल रहा है, जो उसको हो वो मुझे भी हो। तो व्रत पचकान सारे ऑपरेट हो गए, मतलब संथारे वाले जो संलिखना, जो संथारे वाले जो भी हो ना, पचकान सारे ऑपरेशनल उसके हो गए, ऑपरेशनल मतलब चालू हो गए उसके। बट सम्यक दर्शन नहीं है, क्योंकि सम्यक दर्शन के अंदर भेद विज्ञान होना चाहिए, सही गलत की पहचान होती है, विवेक होता है, बहुत कुछ होता है, कुछ भी नहीं है।
उस सरलता की वजह से उसका जो बाल सखा है वो मर के कहाँ उत्पन्न हुआ? महाविदय में उत्पन्न एज अ मनुष्य। और क्योंकि पिछले भाव में इसको संसारे वाला पिक्चर चालू हुआ, ये एक ही भाव करेगा और उसको वो मोक्ष चला जाएगा, ऐसा। प्लीज म्यूट एक बार चेक कर लीजिए ना सबका। शोभा जी आपका शायद म्यूट चेक एक बार देखना। सो द प्रोसीजर विच आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि वो मर के उसको पास सम्यक दर्शन नहीं होता है, उसके पास जैन धर्म नहीं होता है, श्रावकपना नहीं होता है, बट सरलता की वजह से वो मनुष्य बनता है, महाविदय क्षेत्र में उत्पन्न होता है और वहां जाके वो उसका आखिरी भव होगा, क्योंकि उसको संथारा आया, नागनथुआ को आया तो उसको भी आया, तो मर के वो क्या करेगा? वो उसका आखिरी भव होगा। ही इज गोइंग टू गेट आउट सो फास्ट, मतलब मोक्ष में। तो आप खुद सोचिए, नागनथुआ के पास तो सम्यक दर्शन है, श्रावकपना है, मर के वो देवलोक में गया, देवलोक से मर के वो मनुष्य बनेगा और वहां से वो मोक्ष जाएगा। और उसका जो बाल सखा है वो तो एक मनुष्य भव एंड गॉन। ओके, द डिफरेंस इज जैन धर्म पालोगे, चाहे साधुपना पालोगे, चाहे श्रावकपना पालोगे, तो देवलोक का आयुष कर्म बांध रहे हो। आप जब जब सामायिक के अंदर बैठे हो, पौषद कर रहे हो, अट्ठाई कर रहे हो, व्रत पचखान कर रहे हो, महाराज साहब को वंदना कर रहे हो, कुछ भी जैन धर्म कर रहे हो, यदि वो मोक्ष के लिए कर रहे हो, मोक्ष के लिए कर रहे हो, तो देवायु मतलब देवता में, देवलोक में जाने के प्रायोग्य आयुष कर्म का आके आपके ऊपर चिपक रहे हैं। इज इट क्लियर? हाँ, नॉट मनुष्य के, बट सरलता होती है तब मनुष्य की आयु होता है। तो लेट मी जस्ट गो आगे। इस पे से एक सवाल खड़ा होता है, कई लोग ऐसे बोलते हुए दिखाई देते हैं कि यार हमारे पास तो तीर्थंकर भगवान नहीं है, हमारे पास तो केवली भगवंत नहीं है, हमारे पास तो कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बहुत हाई लेवल का केवल ज्ञान तीर्थंकर लेवल का। पर महाविदय में ना अरिहंत भगवंत है, मतलब देर आर तीर्थंकर भगवंत सामान्य के भी। सो हम क्या चाहते हैं? मर के हम महाविदय में उत्पन्न और वहां केवल ज्ञान प्राप्त करें। लॉट ऑफ पीपल टॉक लाइक दिस। जो लोग ये बोलते हैं ना, उनसे उनके ज्ञान का लेवल समझ में आता है, दैट दे हैव जीरो ज्ञान अबाउट जैन धर्म, जीरो ज्ञान। व्हाई? बिकॉज जैन धर्म इज सीइंग, यदि तुम में सम्यक दर्शन है, श्रावकपना है, साधुपना असली में है, तो तुम देवलोक में जाओगे, मनुष्य नहीं बनोगे। मनुष्य टू मनुष्य इज नॉट प्रोग्रेस, इट इज नॉट गुड, is not a good thing. मनुष्य टू मनुष्य is not a good thing. लोग बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, हम लोग क्या करेंगे? महाविद्य में उत्पन्न होंगे, फिर संवत्सरण में जाएंगे, वहां पे दीक्षा लेंगे, वहां से मोक्ष जाएंगे। तो मेरा नेक्स्ट सवाल होता है, आपको पता है आप कितनी बार पिछले भवों में संवत्सरण के अंदर जा चुके हो? शशि जी, शोभा जी, आपको पता है आप पिछली भवों में कितनी बार संवत्सरण में जा चुके हो? असंख्यात बार। आप संवत्सरण में जाके आपने दीक्षा भी ली है, श्रावकपना भी पाला है, कभी कभी देवता रूप में भी आप संवत्सरण में घुसे हो, कभी कभी तिर्यंच रूप में, मतलब जानवर बन के भी आप संवत्सरण में घुसे हो। तीर्थंकर भगवंत की वाणी भी, पिछले कोई तीर्थंकरों की वाणी भी सुनी है आपने। प्रॉब्लम ये है, आप हलुकर्मी नहीं थे। हलुकर्मी में थोड़े मोटे कर्म होते ना, तो उसमें हट जाते और आपको केवल ज्ञान हो जाता। आप भारी भरकम वाले थे, कर्म वाले थे, तो आप संवत्सरण में गए, दीक्षा भी ली, श्रावकपना भी पाला, पर सारे कर्मों को हटा नहीं पाए और अभी भी रुल रहे हो हमारी तरह संसार में। व्हाट इज दैट टीचिंग अस? कि संवत्सरण में जो जाता है, सब लोगों को केवल ज्ञान नहीं होता है। Getting inside a samvasran does not guarantee you केवल ज्ञान, does not guarantee you सम्यक दर्शन। आप पांचवें आर्य में भी सम्यक दृष्टि बन सकते हो, हलुकर्मी बन सकते हो, मतलब तीन भवी, मतलब इस मरने के बाद तीसरे भव के अंदर आप मोक्ष जा सकते हो। इस तरह से भी आप सब कुछ कर सकते हो। You don't know, you think that संवत्सरण में जाना जरूरी है, तीर्थंकर का मिलना जरूरी है, या केवली भगवान का सानिध्य जरूरी है। इट इज नॉट नेसेसरी। ओके, तो when we dream, इसलिए हम लोग कितनी बार बोलते हैं प्लीज मोक्ष की अभिलाषा करो, कि आप मोक्ष मांगो। आप मरने के बाद अगले भव में
जो लोग मानते हैं ना कि नहीं हम तो महाविद्य में तीर्थंकर का सानिध्य मिले, दैट इज नॉट अ गुड थिंग टू आस्क। कहीं नहीं बोला गया है कि ऐसी चीज मांगो, दिस इज नॉट टू बी आस्क्ड। ऐसा करना इज नॉट अ राइट थिंग। दूसरी बात ये है, ऐसा भी हो सकता है कि तुम मर के नरक में जाओ और वहां से निकल के जो अगला भव करो वो मोक्ष का हो, मतलब आखिरी भव मोक्ष में जाओ। क्योंकि कैसे, हाउ डू आई प्रूव दैट? तीर्थंकर नाम गोत्र बांधने वाले कितने जीव ऐसे हैं, इतने सुपीरियर लेवल के जीव के तीसरे भव में मोक्ष जाएंगे, वो भी तीर्थंकर बन के। फिर भी कुछ कर्म ऐसे थे, उनको काटने के लिए वो लोग नरक में जा रहे हैं। सो डोंट आस्क कि मैं नरक में जाऊं, कि मैं देवलोक में जाऊं, कि मैं मनुष्य बनूं, कि मैं महाविद्य क्षेत्र में तीर्थंकर का सानिध्य मिले। कुछ नहीं मांगना है। यू डोंट डिसाइड, यू डोंट प्लॉट द ग्राफ। आप सिर्फ मोक्ष के लिए करो। आप कहाँ जाते हो, इट्स नॉट इन योर हैंड, लीव इट टू द सिस्टम। ऐसा भी हो सकता है आपने बहुत सारे गंदे कर्म काटे बांधे हो, तो आप नरक में उत्पन्न हो जाओगे, नरक में सारे गंदे भव काट के एक भव में ही मोक्ष चले जाओगे। Isn't that a good thing? It's a good thing. Okay? Why do you need मनुष्य और देव भव? You don't need that. So ये सब चीजें का क्लेरिफिकेशन मैं इसलिए दे रही हूँ। बहुत लोग ये गलती करते हैं, मांगते फिरते रहते हैं, नहीं हमको तो महाविद्य में तीर्थंकर का सानिध्य चले चाहिए। No need. Any questions or doubts about this? सेकेंड थिंग है, सो सरलता की वजह से आप बोलोगे कि हमने कैसी सरलता निभाई हो। आपने कितने लोगों को देखा होगा जो बहुत अच्छी, या आशिमा जी, लेकिन ऐसा तो है ना कि 5वें आर्य में महाविद्य क्षेत्र में जब तक अपने नहीं जन्म, मतलब भरत क्षेत्र से तो कोई नहीं जाएगा ना मोक्ष। जाना महाविद्य क्षेत्र से ही मोक्ष जा सकते हैं ना 5वें आर्य में। अब जब अगर जाना भी है तो ये चीज तो कंफर्म ही है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप मर के मान लो देवलोक में जाओगे या नरक में जाओगे, उनकी आयु बहुत लंबी होती है। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि आप मर के देवता बन जाओ या नरक में चले जाओ, या तिर्यंश में भी जाओ, तो एक स्थिति बहुत लंबी होती है, मतलब वो में तो लंबे टाइम तक आप वहां रहो। तब तक भरत क्षेत्र के अंदर 6th आरा भी खत्म हो जाएगा, दूसरे टाइम साइकिल का 6th आरा भी खत्म हो जाएगा, 5th आरा भी खत्म हो जाएगा, और जब मोक्ष जाने का टाइम आएगा तब आप उत्पन्न और मोक्ष चले जाओ। देखो महावीर स्वामी भगवान का जीव जो था भरत क्षेत्र में ही त्रिपुष्ट वासुदेव बना। भरत क्षेत्र में पहला वासुदेव जो था ना, वो त्रिपुष्ट वासुदेव, वो महावीर स्वामी भगवान का ही जीव था, भरत क्षेत्र में ही बना। और वो आखिरी मतलब तीर्थंकर भी उसी भरत क्षेत्र में ही बना। You don't have to go to Mahavidya to go to moksha. You don't have to do that. Okay? जब जैन ज्योग्राफी आप पढ़ोगे ना, तो जैन ज्योग्राफी में ऐसे भी जगह है जैसे देवकुरु, उत्तर कुरु, वहां पे हमेशा पहला आरा चल रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप अभी मरो और वहां पे देवकुरु, उत्तर कुरु रूप में मतलब युगलिक रूप में उत्पन्न हो जाओ, जहाँ पे पहला आरा चल रहा है। उनकी भी एज बहुत लंबी 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 होती है, इतनी लंबी होती है कि तब तक आप भरत क्षेत्र के ही बहुत टाइम पार कर जाओ, और बाद में जब मोक्ष जाने का टाइम हो तब आप उत्पन्न हो और आप भरत क्षेत्र से ही मोक्ष चले जाओ। वाई? ऐसा भी हो सकता है मर के आप ऐरवत क्षेत्र में उत्पन्न हो और वहां से मोक्ष चले जाओ। वाई आर यू आस्किंग? See, I always tell people, आपको destination you have to fit. How you go is not to be bothered. आप गूगल मैप्स करते हो ना, गूगल मैप्स, जैसे आपको कहीं जाना है, रेलवे स्टेशन जाना है, तो गूगल मैप पे डाल दो रेलवे स्टेशन। वो जितने रास्ते होगा ना, वो सैटेलाइट देख के बताएगा कितनी शॉर्टेस्ट टाइम में आप घंटा जल्दी पहुंच जाओगे। ऐसा भी होगा कि आज वो ये रास्ता बता रहा है, कल वो दूसरा रास्ता आपको बता रहा है, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन द ट्रैफिक कंजेशन, ठीक है। तो वैसे ही महावीर स्वामी भगवान पे छोड़ दो, भगवान मुझे मोक्ष जाना है, या सुदेव, सुगुरु, सुधरम, इन पे छोड़ दो, मुझे मोक्ष जाना है। हाउ आई गो इज नॉट योर प्रॉब्लम। वहां पे आप मरने के बाद नरक में उत्पन्न हो गए, बिग डील। संभाव रखो, वहां जाके सारे दुख संभाव से सहन करो। पूरा आप सम्यक दृष्टि हो तो आपको पता होगा क्या करना है, हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है, आपको सबका प्रोसीजर पता होगा। पर यदि देव रूप में उत्पन्न हो जाओ तो भी क्या करना है आपको प्रोटोकॉल पता होगा, कि वहां पे भी जो पुण्यवाणी को देख के खुश नहीं होना, लोगों को तंग नहीं करना, कुछ नहीं करना, ना दादागिरी मारनी है, वहां पे भी संभाव रखना, ये भी आपको आता होगा। आप तिर्यंच रूप में उत्पन्न हो जाओगे, बिग डील अबाउट इट, यू शुड नो द प्रोटोकॉल।
इसीलिए लेकिन आशिमा जी उसमें इतना उपयोग रहेगा, मतलब देव गति में या फिर नरक गति में अपने अंदर, जैसे अभी तो मनुष्य गति में तो जैन धर्म मिला इसलिए उपयोग है, लेकिन देव गति और नरक गति में इतना उपयोग रहेगा? जैन धर्म कहता है दो चीजें ना अगले भव में जाती है, ट्रांसफरेबल है, जिसको टेक्निकल भाषा में बोलते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक दर्शन परभविक है, मतलब नेक्स्ट भव में ट्रांसफर होते हैं। सम्यक चारित्र नहीं होता है, मतलब अभी जो साधु है और मैं श्रावक हूँ, जब मैं मरूंगी न मेरे में श्रावक पना रहेगा न साधु में साधु पना रहेगा। मतलब साधु भी, आचार्य भगवंत भी 5 पदों में अभी है और वो मरने जैसे ही मरेंगे वो 5 पदों में से बाहर निकल जाएंगे। ओके, चारित्र अगले भव में ट्रांसफर नहीं होता है, ये यहाँ तक के वाटे रहते में भी नहीं जाता है, बट ज्ञान और दर्शन जाता है अगले भव में। शशि जी, व्हाट यू आर राइट नाउ इज, आपको लगता है कि मैं इसी भव में जो मैंने बचपन से लेके सीखा है ना, मैं वो ही रिएक्ट कर रही हूँ? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जो हो अभी, जो आप सोच रहे हो ना, इज आपने कितने पिछले भवों की रिकॉर्डिंग की वजह से आप जो हो। यदि आप देखो, दो जुड़वा बच्चे मान लो आपके पैदा होते हैं, दो जुड़वा, मतलब उनको फैमिली एनवायरनमेंट सेम मिल रहा है, मम्मी पापा सेम है, सब कुछ सेम है, फिर भी दोनों के अंदर जमीन आसमान का फर्क होता है। एक ज्यादा गिविंग होता है, यार ले 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 ले, हाँ सब कुछ ले ले यार, ये भी ले ले, पेंसिल भी ले ले, पेंसिल क्या तू कभी ना कंपास बॉक्स भी ले ले। कई बच्चे ऐसे होते हैं, यू अंडरस्टैंड, बहुत गिवर होते हैं। और कई क्या होते हैं, मैं लड़ाई झगड़ा करके ना सबको ठीक कर दूंगा, यू अंडरस्टैंड। सो आप बोलोगे क्या मैंने अपने बच्चे को वैसा बनाया, एक को थोड़ा डांटना सिखाया और एक बच्चे को गिवर बनाया? नहीं, वो पिछले भवों में वो गिव करता था तो रिकॉर्डिंग पूरी आ रही है, उसको गिविंग अच्छा लग रहा है। आप भी जो अपनी लाइफ में चेंजेस ऑल्टरेशन करते हो, जिसको बोलते हैं ना अनकॉन्शियस माइंड की ट्रेनिंग, तो अगले भव में आप सब कुछ ले जाते हो। जैसे मुझे पता है कि मैं ज्ञान अगले भव में नहीं ले जा सकती हूँ, क्योंकि कंठस्थ ज्ञान, जैसे कंचन आंटी हमेशा बोलती है कि आगम को कंठस्थ करो। क्यों कंठस्थ करो? क्योंकि आगम अर्धमागधी भाषा है। मर जाओगे, मान लो देव रूप में उत्पन्न होते हो, मान लो आपको दशमी कालिक सूत्र के 10 अध्ययन आते हैं, आप मर गए, आप देव रूप में उत्पन्न हुए। देवता की पता है भाषा कौन सी होती है? अर्धमागधी भाषा। दे टॉक इन अर्धमागधी भाषा, दे डोंट टॉक संस्कृत और एनी अदर लैंग्वेज। और आपको पता है ऑल आगम्स आर इन अर्धमागधी भाषा। तो जैसे ही आप मरोगे, आप मरने से पहले अभी मान लो मुझे दशमी कालिक सूत्र के 10 अध्ययन आते हैं और सूत्र रूप में आते हैं, उसका मीनिंग ही नहीं आता है क्योंकि सूत्र है, अर्धमागधी भाषा, आई डोंट नो। जैसे मैं मरूंगी और देवलोक में उत्पन्न होंगी ना, वो मेमोरी में मेरे को वो 10 अध्ययन भी होंगे, बट मेरी जो की वो भाषा होगी, वो मेरी ओरिजिनल भाषा होगी, मुझे उसका मीनिंग भी आ जाएगा सो फास्ट। ओके, दैट इज व्हाई कंठस्थ करो। एविडेंसेस मिलता है आगम से के साथ में देवलोक का एक देव था, है ना, वो आता है नीचे संवत्सरण में। तो शकेंद्र भगवान महावीर स्वामी भगवान की उपासना कर रहे होते हैं संवत्सरण में बैठ के। तो शकेंद्र भगवान अपने अवधि ज्ञान से जानते हैं कि यार ये सेवंथ देवलोक का देवता आ रहा है, वो खट से भाग जाते हैं। तो गौतम स्वामी भगवान पूछते हैं ऐसा तो कभी नहीं हुआ है, शकेंद्र भगवान जब भी आते हैं पूरा व्याख्यान सुनते हैं, सुनने के बाद ही आपको वंदन नमस्कार करके जाते हैं, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है कभी कि झटपट कर करके भाग गए कोई। व्हाई डिड ही रन अवे? तो कहते, तो महावीर स्वामी भगवान ने बोला कि उन्होंने अपने अवधि ज्ञान में 7वें देवलोक से उस देवता को आते हुए देखा। तो कहते क्या प्रॉब्लम है उनको? कहते पिछले भव के अंदर वो एक ही शहर के अंदर 2 श्रावक थे, थोड़ा सा जेलिसी का फीलिंग नहीं होता है जो पहले उसको ज्यादा आता है मुझे आता है, तो उस वजह से थोड़ी जेलिसी की फीलिंग थी। तो शकेंद्र भगवंत मर के पहले देवलोक के इंद्र हुए, सम्यक दृष्टि, बहुत अच्छी साधना, बहुत हाई लेवल, मतलब वो आज भी इतना जबरदस्त जैन धर्म पाल रहे हैं ना, बता नहीं सकती हूँ। बट जो दूसरा वाला था वो मर के 7वें देवलोक में गया, विच इज अ हायर देवलोक, इवन दो इंद्र नहीं बने, नॉर्मल देवता बने। तो वो जेलसी की फीलिंग की वजह से he was like he ran away, he didn't want to face that kind of a thing। ऐसी स्टोरीज आती है। तो पूछा जाता है कि 7वें देवलोक का वो आदमी आया क्यों, क्या करने था संवत्सरण में? तो कहते हैं कि जब वो बैठ के जैन धर्म डिस्कस कर रहे थे, मतलब 5-6 लोग जिनको जो जैन श्रावक पना जिनको आता था, पाला था, तो उन लोगों ने बैठ के जैन धर्म पे डिस्कशंस कर रहे थे, मतलब आपस में कि ये ऐसा है। तो उसमें आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गया कि यार मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए, कहता है नहीं नहीं मुझे लगता है ऐसा होना चाहिए। तो उस सवाल का समाधान करने के लिए
वो 7वें देवलोक का इंद्र आ रहा था कि महावीर स्वामी भगवान हमारे में डिस्कशन हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा हु इज राइट, प्लीज क्लैरिफाई आवर डाउट। इसका मतलब देवलोक में भी वो लोग बैठ के, जैसे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो लोग बैठ के डिस्कशन कर रहे होते हैं शुद्ध ज्ञान का। दिस इज हाउ यू टेक इट इन द नेक्स्ट वर्ब। जैसे मैं हूं, मैं कंठस्थ ज्ञान नहीं कर सकती हूँ, आई हैव अ बिग मेमोरी प्रॉब्लम, तो मैं क्या करती हूँ, अपना सोचने का तरीका चेंज कर रही हूँ। मुझे पता है ऐसी सिचुएशन में भगवान ने ऐसे ही आज्ञा दी है। जैसे कोई, मैंने आपको बताया ना, कोई गाली दे रहा है, क्या करना है, संभाव से सहन करो, क्या बोलो, ये तो मेरे पास्ट का कर्म उदय था, मैंने गाली दी थी, ये मैंने अभी वो कर्म उदय हो रहा है, इसमें सामने वाले की गलती नहीं है, वो बल्कि मेरी मदद कर रहा है मेरे कर्म उदय करने में। कर्म उदय होके मेरे ऊपर से हट जाएंगे, मैं हल्की हो जाऊंगी। सो सामने वाले को मैं थैंक यू बोलूंगी, बट सामने वाले पे दया भी करूंगी कि अरे यार वो अपने ऊपर कर्म चिपका रहा है। यू अंडरस्टैंड? सी, दिस इज अ वेरी डिफरेंट पैराडाइम शिफ्ट। हम लोग ऐसा नहीं सोचते। यदि आप मुझे गाली दे रहे होगे तो जनरली मैं क्या करती हूँ, अनादिकाल का क्या संस्कार है, मैं गाली देती हूँ आपको वापस, राइट? बट इस भाव में महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से मैं अपना सोचने का तरीका ऑल्टर करती हूँ, और हर बार ऑल्टर करती हूँ, हर बार सोचती हूँ। दिन में यदि 50 बार ऐसी सिचुएशंस आती है तो 50 बार ऐसा सोचती हूँ। मेरा सोचने का तरीका ही चेंज हो जाता है। उससे क्या होता है, ये जो सोचने का तरीका है ना, वो मैं अगले भव में ले जाती हूँ। यू डू टेक योर सोचने का तरीका इन योर नेक्स्ट भव। इज इट क्लियर? इसीलिए कहा जाता है हर चीज में सोचो, महावीर स्वामी भगवान होते तो कैसे रिएक्ट करते, हर बार चीज में सोचो। यदि तुम सोचोगे ना हर चीज में, तो आपको पता लग जाएगा कि भगवान ने इस इशू पे क्या प्रोटोकॉल बोला है। प्रोटोकॉल मतलब क्या तरीके, कैसे सोचना, इस सिचुएशन में कैसे सोचना। जैसे मुझे किसी ने बोला कि चंचल जी इज नॉट अ नाइस पर्सन, नॉट अ नाइस ह्यूमन बीइंग। मान लो शोभा शशि जी नहीं मुझे बोल रही है, इल्जाम लगा दिया, पता है मुझे चंचल जी के बारे में पता लगा है, लेकिन जैसे हम लोग औरतें नहीं बिच करती हैं कि इतनी इतनी गंदी औरत है वो, ऐसा बोले, राइट? महावीर स्वामी भगवान ने क्या बोला इस प्रोटोकॉल के अंदर, कि जब तुम किसी की बुराई सुनो, या दो जन किसी की तीसरे आदमी को गालियां दे रहे हैं कि वो तो गंदा आदमी है, तब क्या सोचो भगवान ने क्या बोला है। भगवान ने बोला है कि ये चंचल जी के अपयश कीर्ति नाम कर्म का भी उदय है, जिसकी वजह से उनको गाली पड़ रही है, या उनकी तारीफ हो रही है तो वो यश कीर्ति नाम कर्म का उदय है। नीड नॉट बी रियलिटी। ऐसा हो सकता है कि उनकी बहुत तारीफ हो रही हो और सचमुच वो बहुत घटिया इंसान हो, और ऐसा भी हो सकता है कि हम दोनों बैठ के उनको गालियां दे रहे हैं कि चंचल जी तो है ही बेकार, और असल में वो बहुत अच्छी इंसान हो, मतलब सम्यक दृष्टिशाली का हो। ऐसी पॉसिबिलिटी भी पूरी होती है। मैंने आपको सीता के केस स्टडी से बताया हुआ है, राइट? मैंने आपको अंजना सुंदरी, हनुमान की मम्मी की कभी केस स्टडी नहीं डिस्कस किया। हनुमान जी की, हनुमान वॉज अ वंडरफुल, मतलब नॉट ओनली सम्यक दृष्टि बट अमेजिंग पोटेंशियल जीव। उनकी मम्मी थी अंजना सुंदरी, उनकी भी स्टोरी पढ़िएगा ना तो यू विल बी फ्लॉर्ड। अमेजिंग स्टोरी। उनकी भी लाइफ बहुत ही इतनी पैथेटिक लाइफ थी कि मैं बता नहीं सकती। रियली टफ लाइफ, उतनी लाइफ। तो आपको पता होना चाहिए कि हर सिचुएशन में कैसे रिएक्ट करना है। हर सिचुएशन में महावीर स्वामी भगवान ने क्या इंस्ट्रक्शन दिए हैं, कैसे सोचो। इसको बोलते हैं सम्यक दृष्टि। मतलब सम्यक मतलब सही, दृष्टि मतलब देखना, सही तरीके से देखना। भगवान ने हर सिचुएशन में कैसे सही तरीके से देखना बताया है। हर सिचुएशन में आप वैसे बन जाओ। सम्यक दृष्टि यदि हो तो अगले भव में भी सम्यक दृष्टि ले जाओगे, आप ये वाली थ्योरी ले जाओगे। ओके, सो इसीलिए मैं बार बार बोलती हूँ, रीइंफोर्स एक ही चीज को मैं बार बार कर रही होती हूँ। ऐसे सिचुएशन में यही किया जा सकता है और कुछ नहीं कर सकते। असाता वेदनीय उदय में आ गए, संभाव रखो और कुछ नहीं कर सकते, राइट? धर्म करते रहो, अभी भी मोक्ष की अभिलाषा करते रहो। उससे रसघात स्थितिघात हो जाए तो ठीक है, बट डोंट थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम, डू नॉट थिंक अबाउट दैट प्रॉब्लम। वो प्रॉब्लम यदि खत्म होने के बारे में सोचा नहीं कि जैन धर्म खत्म हो जाएगा आपके अंदर से, प्लीज, प्रॉब्लम का आप कुछ नहीं कर सकते। वो उदय में आ चुका है, पड़े रहने दो, वो अपना फल दे के ही जाएगा। आप देखो, महावीर स्वामी भगवान के कान में कीड़े ठुक गए, क्या कर लिया उन्होंने? कान कीड़ा निकाल सकते थे ना। उनको पता था भैया कि मैंने जो कर्म जब तक बांध रखे हैं, जब तक स्थिति है ना, तब तक मुझे सहना पड़ेगा। चुप करके बर्दाश्त किया उन्होंने। ही इज गिविंग यू द मेथोडोलॉजी। तो आप लोग के साथ जो जो प्रॉब्लम हो रही है,
आपकी देवरानी जेठानी आपको लुक डाउन करती है, आपको बताती है कि आपको कुछ आता नहीं है, या आपकी बहू आपको बोल रही है कि मेरी सास को तो कुछ आता ही नहीं है, बेकार है, या आपकी सास आपको दुखी करती है, आपको धर्म नहीं करने देती है, आपके साथ लड़ाई झगड़े करती है, या जो भी आपके साथ बुरा हो रहा है, राइट? इन सब सोचो कि सम्यक दृष्टि जीव उसके उस सिचुएशन में कैसे करता है. दैट इज हाउ यू टेक दैट ज्ञान एंड दर्शन इनटू योर नेक्स्ट बर्थ. शशि जी, आर यू क्लियर? You can take it into your next bhav, everything, Gyan and Darshan. Coming to the next topic, सरलता. हम लोग कब क्या हम लोग अपनी सरलता दिखाते हैं? I will tell you the difference between सरलता and being a श्रावक. जो सरल होता है ना, वो ऐसे सेंटेंसेस बोलता है. पता है कैसे बोलता है? सारे धर्म सेम हैं, सारे भगवान एक जैसे हैं, सारे धर्म एक ही चीज तो बोलते हैं. क्या आप ऐसा बोलते हो? शोभा जी, आप ऐसे बोलते हो? यदि आप ऐसा बोलते हो तो आप सरल हो, आप श्राविका नहीं हो, याद रखना. पहले बोलती थी, अभी आई अंडरस्टूड, आई डोंट से. तो अभी आप श्राविका हो, पर पहले आप सरल थे. इसका मतलब आप मनुष्य प्रायोग्य कर्म मनुष्य आयुष्य प्रायोग्य कर्म का बंद करते थे. क्योंकि सरलता की वजह से हम क्या बोलते हैं? सारे धर्म सेम है, सारे धर्म एक ही तो बात बोलते हैं, सारे भगवान सेम है. ये सरलता की ये सरल जो होते हैं ना, जो लोग सरल होते हैं यार, ऐसे जब बोलते रहो, बट इट इज नॉट द ट्रूथ. देयर इज जमीन आसमान का डिफरेंस बिटवीन द केवली परोपित धर्म और वासुदेव परोपित धर्म. कई लोग क्या बोलते हैं, अरे गीता और भागवत में क्या फर्क है? सारे भगवान सेम ही तो है. द आंसर इज एक वासुदेव परोपित धर्म है, याद रखना. कृष्ण भगवान को वासुदेव, एक वासुदेव परोपित धर्म. शलाद्य पुरुष है, आई एग्री, बट डेफिनेटली वासुदेव परोपित धर्म. और जैन धर्म इज केवली परोपित धर्म. महावीर स्वामी भगवान परोपित धर्म नहीं है. हाउ, व्हाट इज द डिफरेंस? महावीर स्वामी भगवान बचपन से जो उन्होंने, जब तक केवल ज्ञान नहीं हुआ तब तक उन्होंने कुछ भी किया, डज नॉट नेसेसरी अमाउंट टू धर्म. जब उनको केवल ज्ञान हो गया, उसके बाद उन्होंने धर्म की परूपना की. परूपना मतलब ही मेड धर्म. उसके केवल ज्ञान के पहले उन्होंने जो भी किया ना, इट कैन बी धर्म बट इट कैन नॉट बी धर्म. यू कैन से इट वाज नॉट धर्म. आई कैन प्रूव इट टू यू इट वाज नॉट धर्म. इज इट क्लियर? जैसे ऋषभदेव भगवान थे, उन्होंने 72 कला सिखाई लोगों को. जैसे एग्रीकल्चर सिखाया, बिजनेस सिखाया, आयरन मैन्युफैक्चरिंग और सब कुछ, जो विद्याएं जो होती है, लिखना पढ़ना, सब कुछ सिखाया. केवल ज्ञान की बात नहीं पढ़ाया, ये सब पहले कर दिया. दैट इज अ पार्ट ऑफ ए श्रावक धर्म. महावीर स्वामी भगवान गर्भ में जब थे तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, मैं मम्मी पापा की इतनी सेवा, मतलब सब कुछ रहूंगा, और जब तक उनके जीते थी दीक्षा नहीं लूंगा. दैट वाज हिज पर्सनल कॉल. दिस सेंटेंस डज नॉट क्वालिफाई धर्म. ओके, सो ये सब से हम क्या बोलते हैं कि हम में से भी यदि आप लोग बहुत सरल लोग हो ना, कि सब धर्म सेम है, पर तीर्थंकर और वासुदेव और सारे धर्म सेम है, नहीं भैया. सरम जैन श्रावक और जैन साधु उसको सेम नहीं मानता है. सिर्फ सरल लोग उसको क्या मानते हैं? सेम मानते हैं. सब लोग क्या बोलते हैं? यूनिफिकेशन. वो क्या बोलते हैं? सर्व धर्म संभाव. देयर इज सम बोलते हैं सारे रिलीजन शुड अमालगमेट एंड यूनिटी, और ये सब जो नारे होते हैं ना, ये जो जैन धर्म नहीं जानते हैं ना, वो लोग ही नारे देते हैं. बट जो जिसको टेक्निकल नॉलेज होगा ना, वो कभी ये नारे नहीं देगा. आप जितने लोग अज्ञानी लोग होते हैं ना, जिनको जैन धर्म की टेक्निकल गाइडेंस नहीं है, वही जाके आचार्य भगवंत या लोगों को क्या बोलते हैं? जैन धर्म में पता है कितने सेक्ट्स हैं, इतने सारे आचार्य हैं. कोई दिगंबर है, नहीं कोई स्थानकवासी है, नहीं कोई मंदिरवासी है, कोई ये पंथ, ये संघ है, कोई ये आचार्य का संघ है. इतना डिविजन है. हम लोगों को यूनिफिकेशन करना है. ये सब कौन बोलता है पता है? जिसको जैन धर्म की नॉलेज नहीं है. जिसको जैन धर्म की नॉलेज होगा ना, वो कभी यूनिफिकेशन करने का सोचेगा ही नहीं, कभी नहीं सोचेगा. कंचन आंटी की क्लास में हर संघ के लोग बैठे होते हैं. मंदिरवासी भी बैठा होता है, और स्थानक वासियों में भी बहुत सारे बैठे होते हैं. हर संघ का अलग अलग होता है. कंचन आंटी ऐसे बोलती है, अच्छा तुम्हारे आचार्य की ये धारणा है, तुम्हारे आचार्य की ये धारणा है, तुम्हारे आचार्य की ये धारणा है. खट 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 सबका अपना करा के, सिर्फ धारणाएं डिफरेंस है, रेस्ट एवरीथिंग रिमेन सेम. एवरीबडी जो डिफरेंस लोग हम जिसको समझ रहे हैं ना,
वो अज्ञानी लोगों को डिफरेंस लग रहा है कि यार this song is different from that song and this song is different from that. Kanchan aunty की classes में you will realize this is one of the great things about Kanchan aunty. She'll make you realize कि यार नहीं है, आगम के अंदर घुसोगे ना, there is no difference. घुसो तो सही आगम के अंदर, हम आगम के अंदर नहीं घुसते. फिजिकल डिफरेंसेस नहीं यार, एक मुपत्ती पहनता है ऐसी और एक लंबी पहनता है, एक छोटी पहनता है, एक तो हाथ में रखता है, इसलिए 3 अलग अलग संघ हो गए. 3 संघ अलग अलग नहीं हुए यार, सेम है. मुपत्ती है, मुपत्ती का है, चाहे हाथ में रखो, चाहे मुंह पे रखो, चाहे लंबी पहनो, चाहे छोटी पहनो, मुपत्ती इज देयर. नो, बट हमारा मन करता है हम डिफरेंशिएशन करते हैं. सो ये सरलता से निकलो. श्रावक सरल नहीं होता है, श्रावक इंटेलिजेंट आदमी होता है, उसको 9 तत्व का जानकार होता है और उन 9 तत्व का भेद विज्ञान उसको आता है. यानी उसको इंटेलिजेंट होता है कि उसको भेद विज्ञान समझ में आता है कि दिस इज डिफरेंट देन दिस थिंग. ओके, माय जॉब इज टू टेल यू टू नॉट बिकम सरल. सरलता में कुछ अच्छी बात नहीं है. जो सरल होगा ना, वो बिन पैंदी का लोटा होगा, वो कभी यहाँ पे घुट जाएगा, इसको देख के इसको प्रणाम करेगा, उसको देख के उसको प्रणाम करेगा, बोलेगा सब ठीक तो है, फिर उस धर्म को देखेगा, उसको धर्म करेगा, फिर चर्च में जाएगा, उसको भी सही मानेगा, फिर मुस्लिम धर्म को भी अच्छा बोलेगा, फिर हिंदू धर्म को भी अच्छा बोलेगा. ऐसे लोग फिर रहो संसार में. दिस इज सरलता. दिस इज डेफिनेटली नॉट श्रावकपना. इज इट क्लियर? वी शुड. आप बोलोगे क्या मैं कट्टरता दिखा रही हूँ? नहीं, मैं यदि कट्टरता दिखाती तो I can reach out to, I can teach मंदिरवासी, I can teach स्थानकवासी में जितने भी संघ है, I can teach anybody and you will not come to know मैं किस संघ को बिलोंग करती हूँ. Why? Because मैं टेक्निकल डेटा आपको दे रही हूँ जो सारे संघों में सेम है. सभी संघों में 9 तत्व हैं, सभी संघों में यही 4 उत्तर प्रकृति हैं. There is no difference. So please आगे से सरलता का ढिंडोरा मत पीटना. सर्व धर्म संभाव जैसे अक्षर कि ऑल रिलीजन आर सेम, सारे भगवान सेम है, सबका सब लोग अहिंसा बोलते हैं. नहीं, सबकी अहिंसा में भी जमीन आसमान का फर्क है. ओके, कई लोग तो चिकन काट के खा जाते हैं, कई लोग बकरी को भी काट के खा जाते हैं, उसको भी धर्म बोलते हैं. ओके, और जैन धर्म की अहिंसा कैसी है? वो एकेंद्रीय जीवों की भी मतलब सूक्ष्म जीव, बादर जीवों का भी वर्णन आता है और कैसे उनको बचाना हमारे इस लेवल की अहिंसा है. सो अहिंसा वर्ड जस्ट सब लोग यूज करते हैं, डज नॉट मीन सब लोग अहिंसा बोलते हैं. नो, उसमें भी जमीन आसमान का फर्क है. ओके, सो मैं जैसे कई बार ऐसा होता है कि धर्म एक ऐसा विषय है जिसपे चर्चा बहुत होती है और वाद विवाद भी. जब भी अपन किसी से मिलो, अगर आप अपनी भी बात रखनी चाहो या दूसरों की सुनो, तो ना नेवर एंडिंग वो डिस्कशन होता है. तो उस डिस्कशन से बचने के लिए अपन चुप हो जाते हैं, भाई ठीक है, तुमको जो ठीक लगे, क्या मतलब नहीं है कुछ ऐसे करने से. तो वो सरलता हुई कि वो ये हुआ कि नहीं, मैं दृढ़ रहती हूँ अपनी धर्म पे. यदि मेरे साथ कभी कोई डिस्कशन होता है ना चंचल जी, ओके, हाँ जी. यदि मुझे लग रहा है कि सामने वाले से मैं धर्म की चर्चा करके उसको पोलराइज कर रही हूँ. पोलराइज का मतलब होता है उसको और अपने धर्म में कट्टर कर रही हूँ. राइट? जैसे मान लीजिए कई बार ऐसे भी होते हैं कि जैनी बंदे मेरे को आके उल्टी सीधी बातें बोलते हैं, क्या जैन धर्म लोग तो ऐसे करते रहते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, पता है उसमें भी सारे ये, और जैन धर्म को गालियां देने करते हैं. मतलब वो बंदा जैनी है, मतलब जैन कुल में पैदा हुआ है और जैन धर्म को गाली दे रहा है. इन दैट केस वो मुझे पता है कि वो इल्जाम लगा रहा है मुझसे. वो मुझसे विनय से ये नहीं पूछ रहा है कि यार मुझे बता दे, यार जैन धर्म सिखा दे, वो ये नहीं बोल रहा है. यदि वो विनय से मुझसे यदि पूछता कि जैन धर्म क्या सही है क्या गलत, तो मैं उसको बता देती, मैं उससे आर्ग्यूमेंट करके उसको सिखा भी देती. पर वो विनय से पूछ नहीं रहा है कि मैं कहाँ गलत हूँ. वो क्या कर रहा है, वो मुझे सुनाना चाहता है तुम्हारा जैन धर्म गलत है. तो ऐसे जैनी बंदे से भी डिस्कशन मत करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप डिस्कशन करोगे वो ज्यादा पोलराइज्ड होगा. पोलराइज मतलब वो और कट्टर हो जाएगा. मैंने कहा था ना जैनी तो होता ही बेकार है, और ज्यादा गालियां देगा. मान लो आधा घंटा डिस्कशन चला तो आधा घंटा जैनिज्म को गाली दे रहा है, आधा गरम कितने कर्म बांध रहा है. तो उस दया से भर जाओ कि यार इस सिचुएशन पे मैं ज्यादा आर्ग्यू करूंगी ना तो सामने वाला ज्यादा कर्म बंद करेगा. नहीं, मुझे मेरी वजह से तू कर्म बंद मत कर, जैनिज्म को और गाली मत दे, चुप रहना बेटर है. अच्छा ठीक है, जो जिसको जैसे सोचना है सोचो. कई लोग पहले से प्री कंसीव नोशन सोच के आते हैं कि जैन धर्म है ही बेकार. तो पहले से सोच के आए हो तो भैया फिर आर्ग्यूमेंट क्यों कर रहे हो? भैया तुमको जो सोचना है सोचो.
आर्ग्यूमेंट तब करो जब पता है सामने वाला विनय से पूछ रहा है। यस चंचल जी, आपको पता है मैंने ना हिंदू लोगों को भी जैनिज्म पढ़ाया हुआ है, हिंदू को। हिंदू मतलब व्हेन शी केम टू मी शी सेड, मैंने ऐसे पूछा, मैंने आई वाज टीचिंग अ किड, मतलब एक बच्चे को मैं पढ़ा रही थी, शी वाज अ कॉलेज किड। तो दूसरे दिन उसने मुझे बोला आंटी मैं अपनी फ्रेंड को ले आऊं, मैंने कहा ठीक है। फिर पता लगा, मैंने बोला बेटा तुम कौन हो, तो कहती आंटी मैं तो हिंदू हूं। तो मैंने कहा व्हाई हैव यू कम टू माय क्लास, कहते हैं आंटी मेरी ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मतलब जो आपकी स्टूडेंट है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो उसको इतना गुस्सा आया हुआ था, बट उसने आपके साथ समाई की, आपने उसको गॉड नोस क्या बोला, उसका गुस्सा ही खत्म हो गया। एंड आई थॉट इट इज अ वेरी इवॉल्व्ड फिलोसफी। तो मुझे लगा कि आप स्पिरिचुअलिटी पढ़ाते हो, तो मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। तो मैंने कहा नहीं बेटा, मैं स्पिरिचुअलिटी नहीं पढ़ाती, मैं जैनिज्म पढ़ाती हूँ हार्डकोर। तो मैंने कहा बेटा देखो ये भी बात है कि तू हिंदू मतलब यू आर अ हिंदू बाय बर्थ, मैं तेरे को जैनिज्म पढ़ाऊंगी, बट आई कैन प्रॉमिस यू आई विल मेक यू बेटर हिंदू, बट आई विल टेल यू द डिमार्केशन, कहाँ हिंदुज्म है कहाँ जैनिज्म है। जैसे मैंने आपको बोला ना, हिंदुज्म इज अ संसार मार्ग और जैन धर्म इज मोक्ष मार्ग। मैंने उसको 9 तत्व सिखाए, उसको डिमार्क करती गई, देखो ये तो हिंदुज्म है, वेरी गुड, ये चीजें हिंदुज्म में से अच्छी से उठाओ, ये संसार में ऐसे जियो, बट मोक्ष में जाना है, दिस इज द प्रोसीजर। महावीर स्वामी भगवान ने ऐसा प्रोसीजर बताया है। आपको पता है वो हिंदू लड़की ने पूरे 9 तत्व सीख के पूरा जैन धर्म को सीख लिया इतना अच्छे तरीके से। और तो एक हिंदू बंदे को भी यदि वो विनय से आता है, आगे चल बढ़ना चाहता है, तो आप उसको जैनिज्म पढ़ा सकते हो, विनय से आता है तो। पर कोई विनय से नहीं आता, ऐसे गाली गलौज करने आता ना, बेकार है यार, जैन लोग तो नाटक करते हैं, ये ना ये समझते हैं वो समझते हैं, जो सुनाते हैं, ऐसे लोगों से तो आर्ग्यूमेंट मत करो चंचल जी। ओके, क्यों आर्ग्यूमेंट मत करो? क्योंकि वो जितना गाली देगा ना जैन धर्म को, वो आधे घंटा, यदि 1 घंटा डिस्कशन चला तो वो 1 घंटा कर्म बंद करेगा। तो नहीं यार, मेरी वजह से तो कर्म बंद मत कर, मुझे आर्ग्यू नहीं करना। चंचल जी कब मुंह बंद रखना है ना, ये आपको सीखना पड़ेगा। ओके, बट थैंक यू। उनकी हाँ में हाँ मिलाने की भी जरूरत नहीं है चंचल जी, उनकी हाँ में हाँ हाँ नहीं मिलाने मिला की। सर। हाँ, ये कहना कि सारे, वो आदमी बोल रहा नहीं सारे धर्म सेम ही तो बोल रहे हैं, कीप योर माउथ शट। भैया आपको लगता है, मेरे को नहीं लगता जिसको है। जो ठीक लगे, हाँ सही बात। कई बार ऐसा होता है कि माता पिता इतना धर्म करते होते हैं, इतनी क्रिया करते होते हैं, और बच्चे ऑल ऑफ सडन ना अगेंस्ट हो जाते हैं, ऐसे कि क्या दिन भर मम्मी पापा ऐसा करते हैं या व्रत पचकान करते हैं, उनको ऐसा नहीं चाहिए, जमी करनी, तो ऑल ऑफ सडन वो अगेंस्ट हो जाते हैं। पर जब वो समझने लगते हैं उस चीज को, तो वापस वो आ जाते हैं कि नहीं चलो ठीक है, आठम चौदस को नहीं खाते हैं, अपन भी नहीं खाए, क्या फर्क पड़ता है, वैसे भी तो खाते हैं, बहुत सी चीजें अपन सूखी खाते ही हैं, तो आठम चौदस को खा लिया। पर ये थोड़ा सा ऐसे कभी ऐसे लगता है कि अपन अगर फोर्स करते हैं उनको, समझाते हैं, तो फिर जैसे बहुएं हैं या बेटियां हैं जो यंग जनरेशन है, तो जैसे छोटे बच्चे भी हैं, तो उनको भी अगर अपन लॉजिक से समझाते हैं तो वो समझ जाते हैं, पर अगर फोर्सफुली कहते हैं तो वो रिवर्ट करते हैं ऐसा। सी बात फोर्स की नहीं होती है। जनरली मैंने क्या देखा है कि जब बच्चे छोटे होते हैं ना, मतलब पैदा होते हैं ना, तब से लेके, पैदा भी नहीं, गर्भ में होते हैं तब से लेके 12-13 साल तक आप जितना उनको जन्म दे सको ना दे दो, तब तक उनके रोल मॉडल कौन होते हैं? मम्मी पापा। मम्मी जैसे बनूंगी, पापा जैसे बनूंगी, राइट। उसके बाद क्या होते हैं? उनके रोल मॉडल्स उनके फ्रेंड होते हैं। फिर उनको इंटरनेट चाहिए, मोबाइल चाहिए, यू नो व्हाट ऑल लाइफ है, तो वो धर्म करना बंद कर देते हैं। फिर वो लोग धर्म कब उठाते हैं? जब उनकी करियर बन जाते हैं, उनकी शादियां हो जाती है ना, उसके बाद जब प्रॉब्लम्स आती है ना, सो दे स्टार्ट थिंकिंग लाइफ इज अनफेयर, यार देयर समथिंग रॉन्ग अबाउट द वर्ल्ड। तब वो वापस जाते हैं, तो तब वो वापस समझते हैं। तो आप है ना बच्चों को बेस दे दो, और 12 से लेके जब 25 ईयर्स तक आपके बच्चे आपसे नहीं सीखेंगे, तो आप अपने बच्चे को किसी और जैनी फ्रेंड के घर भेज दो। जैसे मैं क्या करती हूँ, यदि मेरी बेस्ट फ्रेंड है जो जैनिज्म, हम दोनों साथ में करते हैं, कंचन आंटी की क्लास में जाते हैं, तो उसकी बेटी को वो नहीं पढ़ाती। मैं क्या बोलती हूँ, तू मेरे घर आजा, मुझसे पढ़ ले। क्यों मुझसे पढ़ ले? मैं बोलती हूँ उसको, क्योंकि मुझे पता है कि अपने बच्चे अपने से नहीं पढ़ते हैं कई बार, और दूसरों से पढ़ लेते हैं। तो चंचल जी ऐसे भी आप कर सकते हो कि बच्चे को कहीं बाहर की क्लासेस करवा दो, ग्रुप में डाल दो, कुछ और करवा दो। हम कई बार रीच आउट नहीं कर पाते हैं,
और कई बार क्या होता है, जो स्ट्रक्चर्ड क्लासेस होती है ना, उनसे भी कई बार फायदा नहीं हो पाता है, क्योंकि उसमें ना आप ऐसे आदमी को ढूंढो जो चारित्र पाल रहा हो, चारित्र जिसका अच्छा हो, ऐसे बच्चे के पास अपना बच्चा भेजो। अपने घर के जो बच्चे हैं ना छोटे, और कब भेजो, जब वो 10 साल से छोटे हैं। मतलब 10 साल के बच्चे को 9 तत्व सिखा आ जाने चाहिए, क्योंकि इसके बाद वो बच्चे तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, फिर वो अपना दिमाग हर चीज में लगाएंगे। देन यू आर नॉट द रोल मॉडल, देन द रोल मॉडल्स आर फ्रेंड्स। तो मुझे क्या लगता है कि 10 साल के पहले जैन धर्म दे दो, फिर बेटा मान लो तुम नहीं भी करो, पर जब तुमको धर्म करना होगा ना, खट से तुम कर पाओगे। क्यों? और आप एक और भी चीज समझिए, जितने लोग माँ बाप जैन धर्म करते हैं, जैसे आपने बोला आठम चौदस को जिमीकंद नहीं खाते, ये नहीं करते, वो नहीं करते हैं ना, उनमें से कितने लोग ईमानदारी से पूछना कि आप ये क्यों नहीं खाते हो, तो पता है वो लोग क्या जवाब देंगे? अरे हमारे मम्मी पापा भी नहीं खाते थे, जैनियों को नहीं खाना चाहिए, हम भी नहीं खाते हैं। पर पता है ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर पता है क्या है? क्या है कि हमको मोक्ष जाना है ना, इसलिए हम जिमीकंद नहीं खाते हैं इन दिनों में। द आंसर इज हमको मोक्ष जाना है। आपको पता है जिनके माँ बाप most of them are not doing it for मोक्ष, they are just doing it because हमारे माँ बाप करते थे इसलिए हम करते हैं, इसलिए तुमको भी करना है। ये क्या लॉजिक हुआ? हम भी मोक्ष की अभिलाषा तो आपसे मिलके ही आई, हालांकि यस मैम, हाँ ये तो है। That is हमारे true. में भी मोक्ष की अभिलाषा तो आपसे मिलके ही, आपसे ही प्रेरणा हुई। अदरवाइज ठीक है, देखो सब करते थे, चल रहा सब था। कुछ ही करते थे, सब कुछ करते थे, वो व्रत पचकान भी करते थे, तपस्या भी, प्रतिक्रमण भी, ग्रंथ थोकड़े आगम पढ़ना सब करते थे, पर मोक्ष की अभिलाषा नहीं थी। हाँ, अभिलाषा तो धर्म ही था ऐसा। तो वेरी गुड चंचल जी, आपकी मोक्ष की अभिलाषा नहीं थी, पर आप सब कुछ करते थे ना आप 14 में, तब से आप में सरलता थी, और सरलता की वजह से आपने मनुष्य आयु प्रायोग्य कर्म कर दी, बस और कुछ नहीं किया। That's it. ठीक है, अब ये है नतीजा आपका, ये मिला, और कुछ नहीं मिला। नाउ यू हैव टू डू इट फॉर मोक्ष, ओके? क्योंकि कितने घरों में ऐसा होता है, बच्चे इतना, मेरे कई बार मैंने देखा है कि द पीपल आई टीच दे हैव चारित्र बेटर देन मी, मेरे से ज्यादा समायके कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा हर चीज कर रहे हैं, मेरे से ज्यादा आगम कंठस्थ है। मेरे को तो कुछ चैप्टर्स इधर उधर आगम्स के चैप्टर्स आते हैं, मेरे को तो सिर्फ अर्थ रूप में चैप्टर्स आते हैं, मेरे को तो थोकड़े भी कंठस्थ नहीं है, मैं तो आगम, मतलब आई एम प्रेडोमिनेंटली आगम पर्सन, मेरे को तो थोकड़े ही नहीं आते हैं, वो मेरे से ज्यादा जानता है। बट क्यों कर रहे हो यार? मम्मी करती है यार मेरी, यार सारे जैनी करते हैं यार, सब जैनियों को करना चाहिए। मैंने कहा ये क्या लॉजिक हुआ? मैंने कहा यार तुम्हारी मम्मी करती है तो तुमको करना चाहिए, ये क्या लॉजिक हुआ? और ऐसा लॉजिक तुम अपने बच्चों को दोगे, वो सुनने वाले हैं? I mean, आपके बच्चे नहीं सुनने वाले ये लॉजिक, ये क्या टॉपिक हुआ? पर यदि आप में यदि जुनून होगा ना मुझे मोक्ष जाना है, तब आपका चारित्र आएगा। दैट चारित्र करने से ना आप, चंचल जी मैं गारंटी कर सकती हूँ, यदि आपके बच्चे हलुकर्मी हैं, आपका पति हलुकर्मी है, आपके घर में जितने आसपास हलुकर्मी है ना, आप यदि बहुत एडवांस लेवल का धर्म पालन करोगे चारित्र सहित, गारंटी है आपके बच्चे और आपके पति पे भी इम्पैक्ट होगा। ऐसा हो नहीं सकता कि नहीं होगा, बट 100% नहीं होगा, क्योंकि हर जीव के कर्म इंडिपेंडेंट है। मतलब लाइक माय पति एंड माय किड्स, मेरे बच्चों के जो कर्म है ना उनके हैं, मैं उनको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती। बट यदि मेरे धर्म सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र इतनी हाई लेवल का होगा ना, तो मैं पुण्य का भी बंद उस लेवल पे करती हूँ। और मुझे कब खुशी मिलेगी? जब मेरे घर में जितने भी लोग हैं सब धर्म करेंगे, जैन धर्म मोक्ष के लिए करेंगे, तो मेरी खुशी के लिए उनमें भी धर्म अपने आप की अभिलाषा उत्पन्न होती है। इसीलिए आप देखना, जब मैं धर्म करना चालू करती हूँ तो मेरे घर में सारे लोग धर्म करना चालू कर देते हैं। पर यदि मेरा धर्म शटडाउन होता है ना, तो मुझे दिख जाता है कि सब लोग अपने अपने टैंजेंट्स पे जा रहे हैं। ये भी होता है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप करोगे तो आपका बच्चा करेगा। देयर इज नो गारंटी। आप देखिए, श्रेणिक राजा तीर्थंकर नाम पुत्र बांधा, बेटा 7वीं नरक, बेटा कौन था? कोनिक, हाँ, या कोनिक वाज नरक, ओके। कई बड़े बड़े लोगों के भी बच्चे गलत जगह पे गए हैं। महावीर स्वामी भगवान की बेटी प्रियदर्शना तो बच गई, मिथ्यात्व में गिरी तो सही, मिथ्यात्व में फिर बच गई, लेकिन जो जमाई था उनका जमाली, वो तो नहीं बच पाया, उसका तो मिथ्यात्व नहीं खत्म हो पाया। तो ऐसे भी हम अपने बच्चों का भी कंट्रोल नहीं कर सकते। जब तीर्थंकर भगवान नहीं कंट्रोल कर सकते तो हम भी क्या नहीं कर सकते। बट
प्रॉब्लम ये है कि वी आर नॉट गिविंग देम द राइट रीजंस। आप ये बोलो ना कि क्यों करना है, नहीं मुझे मोक्ष जाना है इसलिए मुझे महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है, ये बताओ। तो और फिर जैन धर्म में 9 तत्व सिखाओ, उसके बाद करे ना करे इट इज देयर क्लॉज। पर हम क्या करते हैं, ज्ञान और दर्शन पे वर्क नहीं करते, हम लोग चारित्र पे वर्क करते हैं। नहीं, 14 और 8 में आलू प्याज नहीं बचेगा। वो बच्चा गया है अपनी बर्थडे पार्टी में अपने फ्रेंड के घर, वहां पे उसको समोसा जो उसकी फेवरेट है वो दिख रहे हैं आलू प्याज वाले। अब बेचारा पत्थर रखे दिल पे, एक तो केक के लिए केक की वजह से तो पत्थर रखा हुआ बेचारे ने कि सब लोग केक खा रहे हैं और वो सबकी शक्ल देख रहा है, राइट। ऐसा होता है, मेरे बच्चे तो ऐसे होते हैं, घर आके बोलते हैं मम्मा केक बना देना। ऐसे बेटा अभी बना देती हूँ तेरे लिए, मुझे पता है जब वो छोटे थे ना बेटा बर्थडेज में सब एग वाले होते हैं, तो उनका इतना मतलब दिल पे पत्थर रख के आए, आ जाओ यार मैं अभी बनाती हूँ, कभी तुम मतलब यू डोंट हैव टू डू दैट। ऊपर से समोसे के भी आप पीछे पड़ जाओगे, तो ऐसे तो सारे खाने के पीछे पड़ जाओगे। चारित्र लाने की कोशिश मत करो, ज्ञान और दर्शन लाओ, चारित्र विल फॉलो। चारित्र इज अ वेरी बिग थिंग, चारित्र पे वर्क नहीं, हम लोग क्या करते हैं चारित्र पे वर्क करते हैं और ज्ञान और दर्शन जीरो। नहीं, वर्क ऑन ज्ञान एंड दर्शन, चारित्र इज अ रिजल्टेंट। ठीक है, ओके। तो सरलता की बात हमने जहां तक की कि सरल आदमी इज नॉट अ श्रावक, इज नॉट अ साधु, वो भेद विज्ञान का जानकार होता है श्रावक। तो सरलता से मनुष्य आयु का होता है। दूसरा कारण है नम्रता। नम्रता मतलब हम झुक जाते हैं, हर आदमी को अच्छा बोलते हैं, उसकी वजह से भी मनुष्य आयु का वध होता है। हर आदमी जब जब आप सुबह उठ के अपने घर में बड़ों को पैर छूते हो, घर में आप ससुराल वालों के पैर छूते हैं जो बड़े हैं, या फॉर दैट मैटर जितने भी अच्छे लोगों के पैर छूते हो, विनय करते हो उनका, तब तक मनुष्य आयु का बंद करते हो। इज इट क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। तीसरा है दयालुता। आपने आपने कभी देखा है कोई भी महाराज के पैर छू तो वो आपको क्या बोलते हैं? वो आपको क्या बोलते हैं? आप उनको टिकटों के पास से वंदना करते हैं तो वो ऐसे देख के पता है वर्ड बोलते हैं, दया पालो। एक सेंटेंस बोलते हैं, दया पालो। सोचो वो क्या तुमको एक इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? बॉस जीव को देख और उस पर दया पाल यार, उसको छोड़ दे, उसको मार मत, उसको दया कर, उस पर डोंट किल इट। वो ये इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। हम लोग तो फॉलो करते नहीं है आज मोस्ट ऑफ द टाइम, बट दे आर गिविंग यू अ वेरी बिग इंस्ट्रक्शन, क्योंकि जैन धर्म इज ऑल अबाउट दया धर्म, अहिंसा प्रधान धर्म। तो जब जब आप दया करते हो ना, आपको पता नहीं आप किस हाई लेवल पे जाते हो। आप जब जब समायक करते हो, आप जब जब किचन में यत्ना करते हो, आप दया पालते हो। बेस्ट स्टोरी है, आप यदि आप में जैन श्रावकपना नहीं है, साधुपना नहीं है, फिर भी जीवों को बचाते हो, तो भी आप बहुत आगे पहुंच जाते हो। आपने वो हाथी और रैबिट की स्टोरी सुनी है ना, कि एक जंगल में आग लग जाती है तो हाथी अपना पैर ऊपर करता है तो रैबिट आ जाता है नीचे, राइट। तो वो हाथी क्या करता है, 3 दिन तक पैर ऊंचा करके बैठता है कि यार मैं पैर नीचे रखूंगा ना तो ये रैबिट मर जाएगा, स्क्वॉश हो जाएगा। तो वो 3 दिन तक पैर ऊंचा रखता है कि यार रैबिट नहीं मरना चाहिए, रैबिट नहीं मरना चाहिए। आपको पता है जब हाथी मरता है ना, तो मर के श्रेणिक राजा का बेटा, श्रेणिक राजा मतलब वैसे ही बहुत ग्रेट राजा, उसका बेटा मेघ कुमार नाम का बेटा रूप में उत्पन्न होता है। वो भी 72 कलाओं में एक्सपर्ट, आई मीन व्हाट अ वंडरफुल किड। और आगे चल के उसको वैराग्य भी आता है और वो दीक्षा भी लेता है, और दीक्षा लेके भाव गिरते भी हैं तो महावीर स्वामी भगवान उसको स्थिर भी कर देते हैं, उसी भूमि में मोक्ष चला जाता है, ऑल बिकॉज ऑफ दया। अब देखो वो हाथी था, उसने दया की, कहां से कहां निकल गया। ऑल दया इज वेरी पावरफुल। आप चाहे जैनिज्म हो तो बहुत ही आगे लेवल पे ले जाता है, पर जैन नहीं हो और दया करते हो तो भी बहुत आगे पहुंच जाते हो। सो दया पालो। महावीर जो साधु भगवंत आपको बोलते हैं ना, जब आप उनके पैर छूते हो कि दया पालो, बार बार अपने दिमाग में ये वर्ड यूज करो। मैन महाराजा के क्या इंस्ट्रक्शंस थे, दया पालो, दया पालो। मैं पाल रही हूँ कि नहीं पा रही हूँ? आस्क योरसेल्फ, क्या मैं पाल रही हूँ? कीप आस्किंग दैट। एनीवे, सो आपको बोलती हूँ दया पालो यार, जितना हो सके जितने जीवों का दया पालो, एक जीव को भी बचाओ। मुंहपत्ती पहनी हुई है, लगी रहने दो, कोई देख नहीं रहा, पहने दो। मास्क लगा हुआ है, अच्छा ना, जीव बच रहे हैं तो बहाना मिल गया आपको, मुंहपत्ती मतलब मास्क का, जीव नहीं बच रहे हैं। आपको लग रहा है आप मास्क पहन के आप कोविड से बच रहे हो, आप ये सोचो मैं कितने जीवों को अवदान मिल रहा है नॉर्मली, ये तो अच्छी बात है।
इट्स नॉट सेल्फ प्रोटेक्शन के लिए नहीं कर रही हूँ, जीव बच रहे हैं, आप इस तरह से सोचो, तो दिस वे ऑल्सो जीव दया हो जाती है। बस दया करते रहो, हर जीवों को देखो और उनको बचाओ, जीवों को देखो बचाओ, दैट्स ऑल यू हैव टू डू। आशिमा जी इसका होमवर्क दे दो। See, I can give you homework, but आपको होमवर्क की ना एसेंस को समझना पड़ेगा, ओके? हाँ। मैं लोगों को क्या बोलती हूँ कि साधु भगवंत जो है ना, वो मोबाइल पे दे कैन नॉट टीच, ओके? हाँ, बिकॉज हाँ। उनका 3 करण 3 योग से दे आर आउट ऑफ द मतलब हिंसा के त्यागी हैं, तो वो लोग मोबाइल पे टीच नहीं कर सकते हैं। पर हम श्रावक हैं, हमारा सब कुछ बहुत हिंसा खुली है, तो मेरे श्रावक के व्रत के अंदर मैं इस पे पढ़ा सकती हूँ। तो मैं आपको जैन धर्म पढ़ा रही हूँ। एक एंगल से देखो तो हम बहुत लोगों को रीच आउट कर पा रहे हैं, बहुत, मतलब जितना 1 साल में जैन धर्म में हम लोग पूरी इंडिया लेवल पे बाहर भी रीच आउट कर पा रहे हैं ना, ऐसा बहुत कम बार हमने देखा है, ओके? सो आप मैं ये सोचती हूँ दिस मोड, कंचन आंटी भी देखिए आप पढ़ाती है ना, तो कंचन आंटी की क्लासेस में 200-300 बंदे होते हैं एक बार में भगवती सूत्र के, और जब हम उनकी क्लासेस में जाते थे 15 लोग होते थे हम लोग, 15 people, and now she has more than 250 to 300 people simultaneously. So mobile is a good way of reaching to people for ज्ञान, जैन धर्म की प्रभावना का बहुत अच्छा तरीका है, बट इसको जैन धर्म की प्रभावना के लिए ही रखो। पर इसके बाद लोग क्या करते हैं, धर्म सीख लिया ना, उसके बाद खुद करो ना धर्म। लोग क्या करते हैं, प्रतिक्रमण किया, उसके बाद प्रतिक्रमण जब कर लिया तो सभी यूनिवर्स में सारे जीवों को पक्षी प्रतिक्रमण संबंधी तस्मित छामी टुकड़म करो कि यूनिवर्स में जितने भी जीव हैं 15 दिनों के अंदर मैंने जिस जिस जीव को मारा है, प्लीज सॉरी यार, आई एम रियली सॉरी, ये भावना भाव, दिस इज व्हाट हैज टू बी डन। बट वो नहीं करते हैं लोग, मोबाइल पे क्या करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, पक्षी प्रतिक्रमण संबंधी तस्मित छामी टुकड़म ना। भैया आपने ये तस्मित छामी टुकड़म लेके जीवों को मार डाला, व्हाई द हेल डिड यू किल पीपल, जीव? You didn't have to do that, वो तो भावना भानी है। आप सोचो, धर्म जो होता है ना, मार के उतना ही करो जितना एसेंशियल है। आपको पता है कि रोज देशावकाशी कैसे व्रत लिया जाता है, आप लोग सबके पास श्रावक के 12 व्रत की बुक है कि नहीं है? 14 नियम की बुक है, श्रावक के 12 व्रत की बुक है। आप रोज उसमें टिक मार्क करो ना, मैं भी रोज टिक मार्क करती हूँ, मेरे को 1 मिनट भी नहीं लगता है, तो टक 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 सेम ही होते हैं ऑलमोस्ट, टक 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 किया एक, और मैंने प्रचकान ले लिया, हो गया। Why is it that people have to मोबाइल पे लोगों को भेजना पड़ता है कि आज अनार का त्याग, आज इसका त्याग, आज इसका त्याग, और सब लोग पीछे लिख रहे हैं त्याग है, त्याग है, त्याग है, त्याग है। बॉस आपको सिखा दिया ना, महावीर स्वामी भगवान ने ये तरीका बताया इस तरह से त्याग है करने का। भगवान ने क्या बोला, 14 नियम अपने आप ले लो, सिखा दिया ना। अब उस व्रत लेने में भी आप पाप कर रहे हो। नहीं, चारित्र को तो प्योर रखो जितना रख सको। जैसे ये मैं ज्ञान रिले कर रही हूँ और मैं जीवों को मार रही हूँ, मेरे मोबाइल या लैपटॉप कुछ भी चालू है, आई नो जीव मर रहे हैं, बट बस इसके बाद जब मैं अपना चारित्र मारती हूँ उसमें जीव को मिनिमम मारती हूँ, जितनी ज्यादा कम मारती हूँ। अब उसमें भी आप क्या बताने की कोशिश कर रही हो कि आपने पक्षी प्रतिक्रमण किया? क्या ऐसा तो नहीं है ना कि आपका लोभ कषाय है कि लोग समझे कि यार इस बंदे ने पक्षी प्रतिक्रमण किया? इट कुड बी अ लोभ कषाय का उदय, और मान, what it could be मान के देखो मैंने किया, what the hell is it, I don't know, figure it out, why do you have to tell people, why is it त्याग है? 5 चीजें लिखी उसमें त्याग है। बहुत श्रावक के 12 व्रत ले, सॉरी 14 नियम कर और बहुत सारी चीजों का त्याग कर दे। आज सिर्फ 3 बार खाने का रख ले, आज मैक्सिमम 8 बार खाने का रख लो, इतना छोटा कर लो, इतनी चीजों का त्याग कर दो। बट लोग ये जो आप बोल रहे हो ना कि दया पालो को का पचकान कराओ, मैं कह रही हूँ पचकान मत कराओ, समझो उसको। आप जब समझोगे ना, मैं कई बार लोग बोलती ना कि वो मिच्छामि दुक्कडम त्याग है, मैं बोल रही हूँ यार ये त्याग है किया और जीवों को मार दिया, ये मारने की क्या जरूरत थी? मिनिमम मारो ना यार। देखो, यू शुड कम्युनिकेट, क्वेश्चन एंड आंसर, ज्ञान के रिले में कम्युनिकेशन करो। आपको डाउट है प्लीज सवाल पूछो, ठीक है। पर 14 नियम लेने के अंदर के लिए देखिए, यदि आप एक व्हाट्सएप भेजते हो, जैसे किसी ने व्हाट्सएप भेजा कि पूरी अभी लॉकडाउन है
तो आप कैलकाटा छोड़ के बाहर जा ही नहीं सकते हो, आप घर छोड़ के भी नहीं जा सकते हो क्योंकि इमरजेंसी आ चुकी है, फिर 100% लॉकडाउन है। तो आप इन चीजों का त्याग कर दो, जैसे ब्यूटी पार्लर का त्याग कर दो, आप ट्रेन में और एरोप्लेन में जाने का त्याग है, बिकॉज सब कुछ शट डाउन है, जैसे पहला लॉकडाउन हुआ था। तो ऐसा जब व्हाट्सएप आया था तो मुझे उससे वो व्हाट्सएप फिर भी फायदेमंद लगा था कि हाँ यार, जब जा ही नहीं सकते हो, 1 महीने का लॉकडाउन है, तो इन चीजों का 1 महीने का त्याग कर दो, ये बात समझ में आता है। पर रोज के लिए त्याग है, त्याग है, त्याग है, ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए हैं। नाउ दैट इज क्रिमिनल। जीव मर रहे हैं। मैं व्हाट्सएप को या मोबाइल को उतना ही यूज करूं जिसमें कर्मों की निर्जरा हो रही हो। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड? तो हम उसको जैसे मैसेज को पढ़े तो जस्ट मन में भावना फील करके त्याग कर लें, टाइप नहीं करें, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, पर व्हाई डू यू वांट टू रिलीज दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन? इनफैक्ट मैं तो बोलती हूँ कि पक्षी जिस दिन हो ना, उसके एक दिन पहले लोगों को बोलो कि कल पक्षी है। मतलब क्योंकि लॉट ऑफ पीपल डोंट नो हाउ टू रीड अ हिंदू कैलेंडर, राइट, जैन कैलेंडर। मे बी पक्षी के पहले दिन बोल दो तो आदमी सोचेगा यार अच्छा यार, मेरी मम्मी भी पक्षी के दिन कुछ ना कुछ ज्यादा करती है, क्या मैं एक दिन पहले प्लान करूं कि कल एक काम करती हूँ, मैं हरि का त्याग कर देती हूँ या जन्निकन का त्याग कर देती हूँ। अरे उस दिन नहीं, पक्षी प्रतिगमन खत्म हो गया और रात को बोल रहे हो, तब मुझे मान लो याद आ भी गया कि यार आज पक्षी थी, तो मैं क्या उखाड़ लूंगी, पूरा पक्षी का दिन तो चला गया पूरा। तो मैं तो बोलती हूँ पहले याद दिलाओ, इनफैक्ट याद दिलाओ कि अस्वाध्याय काल का याद दिलाओ कि यार अगले हफ्ते ये 2 ट्यूसडे और थर्सडे को अस्वाध्याय काल है। मान लो मैंने किसी ने पढ़ा है, तो मुझे पता है कि रेस्ट ऑफ द डेज अस्वाध्याय काल नहीं है, तो क्या पता मेरे को 25 से आता है, मेरे को दशमी काली के 4 अध्ययन आते हैं और मेरा मन करे और मैं स्वाध्याय कर लूं। अरे वो 3 दिन अस्वाध्याय काल है। कई लोगों को इतना उपयोग नहीं रहता कि वो दे डोंट नो हाउ टू रेफर टू अ जैन कैलेंडर। लॉट ऑफ पीपल don't know how to refer to a Jain calendar. I am one of the person. मेरे को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है जैन कैलेंडर में। तो मैं क्या करती हूँ, पूरा कैलेंडर एक आंटी को दे देती हूँ और आंटी को बोलती हूँ, आंटी पूरे साल भर का ना वो बोलते हैं ना कि जो दिन होते हैं ना कि इसकी प्रतिपदा और इसका ये, उसमें मार्क कर दो, फुल डे के 4th प्रहर कर दो, पूरे साल का मेरे को वापस रेफर नहीं करना पड़ेगा कि किस दिन पक्षी है और किस दिन नहीं है। बिकॉज देर आर पीपल जिनके पास पक्षी की किताब होती है, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास एक कैलेंडर के अंदर मार्किंग होती है, वो आंटी करके दे देती है। सो आई फाइंड माई ओन सोल्यूशन। वैसी चीजें रिले करो कि कल ये होने वाला है, पहले बोलो कि ओलियों की व्रत आने वाला है, मतलब 8 दिन आयम्बिल जिसमें करते हैं वैसा व्रत आने वाला है, या ये आने वाला है, फ्यूचर में आने वाला है, बी रेडी। ऐसा हो तो फिर भी समझ में आता है। हो जाने के बाद क्या बता रहे हो आप, जला रहे हो मुझे यार, अब मुझे याद ही नहीं था कि मेरे को पक्षी आप लोगों ने कर लिया, मेरे को तो याद ही नहीं आया कि पक्षी है। आई एम जस्ट सेइंग कि उतने ही जीवों को मारो जितनी जरूरत है, बेवजह पे क्यों मार पीट रहे हो? ये व्हाट्सएप पे जीव मर रहे हैं सबके। इफ इट इज नॉट नीडेड, डू नॉट किल। आर यू अंडरस्टैंडिंग द एटीट्यूड? और एक बात, चारित्र के अंदर जितनी हिंसा आप ज्यादा करोगे ना, चारित्र कम होगा। याद रखना, मैं ज्ञान को रिले कर रही हूँ अभी जूम के माध्यम से। जीव मर रहे हैं ना, मेरी निर्जरा है, पर मेरा पाप का भी बंध है। जितने जीव मर रहे हैं वो पाप की भी रिकॉर्डिंग है मेरे ऊपर, वो पाप के बंध हो रहे हैं। आप बोल रहे हो नहीं नहीं नहीं, आप तो सिखा रहे हो, आपकी तो निर्जरा ही है। नहीं, आप जितना सीखोगे, आप जितना आगे बढ़ोगे, उतनी निर्जरा। पर जितना मैंने इलेक्ट्रिसिटी के जीव मारे या जो जीव मारे, उसका पाप भी मेरे को आके चिपकता है। पाप कम है, बाकी चीजें संवर निर्जरा ज्यादा है। तो मैं मतलब इसको इक्वेट करती हूँ और ये मैं कर लेती हूँ। साधु तो वो भी नहीं करता है। ये सोच करके आप देखो कि यदि अवॉइड कर सको इन सब चीजों को, व्हाट्सएप और ये सबको, प्लीज अवॉइड करो। प्लीज, आर यू अंडरस्टैंडिंग द एसेंस? क्यों अवॉइड करो? इसमें जीव मरते हैं। आप में से किसी को फोन करते हुए दया आती है कि यार जीव मर रहे हैं यार? किसी को आती है? दिस इज जीव दया। जीव मर रहे हैं। व्हेन यू आर ऑन अ फोन कॉल, जीव मर रहे हैं। आई हैव अ श्रावक, मैं ऐसे एक श्रावक को जानती हूँ। वो बंदा बहुत कम मोबाइल यूज करता है, बिजनेसमैन है, फिर भी वो एक दिन कहीं गया, उसको एक मारासा ने पूछ लिया कि भैया मेरे को मोबाइल दो, मुझे किसी से बात करनी है। तो उसको पता है कि दशमी कालिक सूत्र में पता है कि साधु तो ये मोबाइल यूज नहीं कर सकता। पता है उसने उस साधु को क्या बोला? अरे मैं खुद मोबाइल इतना कम यूज करता हूँ कि जीव मरेंगे, मैं आपको क्या दूंगा। नहीं नहीं, आपकी मैं चारित्र कैसे गिराऊं?
नहीं मैं आपको मोबाइल नहीं दूंगा, आपका चरित्र खराब होगा। He refused to give to a साधु। ऐसा भी श्रावक देखा मैंने। आप बोलोगे वो साधु क्या था? भाई साधु हर तरीके के मिलेंगे, आपके अड़ोसी पड़ोसी आप जहाँ, आपको कैसे भी साधु मिलेंगे, कुछ भी मांग रहे होंगे, आपसे पैसे भी मांग रहे होंगे। आपको उनको अब्यूज नहीं करना है, यू जस्ट हैव टू टेल देम व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग। इज इट क्लियर? आप कहीं पालीताना में जाओ, ऐसे जाओ, आपको लोग आपको मारा साहब पैसे मांगते हुए मिलेंगे, मोबाइल मांगते हुए हाँ। मिलेंगे, सब कुछ करते हुए मिलेंगे। यू हाँ। डोंट हैव टू जज देम, यू डोंट हैव टू बी मीन, बैड एंड नास्टी टू देम। अच्छे तरीके से बात करो, अरे वो इंसान है यार, राइट? उनको जीव दया के एंगल से चीजें सिखा दो नहीं। लाइक मैंने आपको बताया ना, वन ऑफ माय स्टूडेंट दिस इज व्हाट ही डिड। नहीं महाराज साहब मैं तो खुद ही कम यूज करता हूँ, आपको क्या मोबाइल मारने के लिए? नहीं महाराज साहब मैं नहीं दूंगा। ही डिड नॉट गिव, he did not give, but what was his reason? Right reasons के आपसे मैं हाँ। हिंसा नहीं करूंगा। सो आप बोलते हो दयालुता को के पचकान कराओ, मैं पचकान नहीं कराना चाहती, मैं आपको बताना चाह रही हूँ आपको दिख क्यों नहीं रहा है। जीव दिखेंगे तो जीव दया आएगी। आपके एक्सप्लेनेशन से इम्प्रूवमेंट हुआ। I will tell you जीव दया हम कैसे करते हैं। हाँ। मैंने पहली बार पानी के जीवों का वर्णन देखा तो मैंने ऑलमोस्ट पानी के सामने बैठी रहती थी और इमेजिन करती रहती थी ना, इसके अंदर भगवान ने जैसे जीव बोला ना उसको देखना चालू कर, कि एक बूंद में असंख्यात जीव, इतने सूक्ष्म ऐसे बादर, और उसके अंदर बादर के अंदर भी योनि है, योनि के अंदर भी पर्याप्त अपर्याप्त, इस पूरा उसका वर्णन देखो। तो मैं पानी को देखती रहती थी और 3-4 दिन के अंदर मेरे अंदर मुझे पानी जीव दिखाई देने लग गया था। उसके बाद मेरे से पानी वैसे ही कम वेस्ट होता है, मतलब आपसे होगा ही नहीं वेस्ट, क्योंकि अभी आपको जीव दिखाई दे रहा है। ओके, पर जब मैंने अग्नि का सीखा था, तेयु गाय को अग्नि का मतलब तेयु, द टेक्निकल वर्ड तेयु का है, द हिंदी ट्रांसलेशन इज अग्नि का है। अग्नि का मैंने सीखा था ना, मेरे को आई थिंक मिनिमम 10 डेज से ज्यादा ही लगे थे। मैं अग्नि को देख रही थी और मुझे अभी भी उसमें जीव नहीं दिखाई दे रहे थे। यार वो हजम ही नहीं हो रहा था कि यार ये जो मैं जिसके ऊपर मैं जिस गैस जो मेरी चल रही है, जिसके ऊपर कुकर रखा हुआ है, वो जो गैस है वो जीव है, मुझे 10 दिन तक दिखाई नहीं थी। बट मैं फिर भी बैठ के उसको देखती रही एंड आई सेड नो, महावीर स्वामी भगवान ने इसको जीव बोला है, तुमको दिखाई नहीं देता, ये जीव है, ये जीव है। एंड आई केप्ट ऑन टेलिंग माई सेल्फ ये जीव है। तू कितनी बार मर के ये अग्निकाय बन चुकी है, और मर के क्या हुआ, कहाँ है जीव? पूरे यूनिवर्स में मतलब देवलोक में है नहीं, देवलोक में अग्निकाय नहीं है, यहाँ नहीं है, वहां नहीं है, वहां नहीं है, सिर्फ 2.5 द्वीप में है। पूरा मैं अग्निकाय के बारे में सोचती रही फॉर मोर देन 10 डेज। पर 10 दिन के बाद मुझे अग्नि में भी जीव दिखाई देने लग गए। उस दिन, जिस दिन दिखाई देने लग जाएंगे ना, उस दिन आपसे जीव मरेंगे नहीं। तो जीवों को मारने से बचना है तो आपको दिखाई देने चाहिए कि वो जीव है, आपको उसका मैग्नीट्यूड ऑफ जीव दिखाई देना चाहिए, और ये दिखाई देना चाहिए कि मैं भी कभी यहाँ पे उत्पन्न होंगी। जब आपको ये भी हो जाएगा ना, आप अपने आप जीवों को बचाओगे। शशि जी, आप क्या पानी बाकी बाल्टी देख के आपको दिखाई देता है कि कितने पानी है, कितना पानी के जीव है, आपको दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता ना? ठीक है, तो मैं जब जीव तत्व करूंगी ना, तो मैं यही करूंगी, बेसिकली यही सेंसिटाइज करती हूँ कि जीव दिखने चाहिए, दिखेंगे तो आप आपसे मरेंगे भी। यदि आपको जीव रूप में नहीं दिखाई देंगे तो आप मारते फिरते रहोगे। लाइक आई विल टेल यू कि ये जो ग्लास ऑफ पानी है ना, हाँ, आप अपने पापा को काट पीट के खा जाओगे? तो आप बोलोगे नहीं यार पागल है, आर यू स्टूपिड, हु विल कट हिज ओन पेरेंट्स एंड ईट देम अप? तो भैया आपका ये जो ग्लास ऑफ पानी था ना, इसके अंदर भी आपके पिछले भव के कितने माँ बाप रहे हुए हैं, आप उनको जिंदा ही पी गए। अच्छे तो कर लो, यू कैन नॉट लिव विदाउट इट। इस तरह का सेंसिटाइजेशन वी विल डू, बट मैं फास्ट नहीं करना चाहती। आई विल डू इट इन अ वेरी सीक्वेंशियल वे, जिसकी वजह से आपको जीवों को जब देखोगे तो जीव दया भी आ जाएगी। बट मैं इस टॉपिक पे नहीं लेना चाहती। कर्म थ्योरी के बाद विल सी, जब हम जीव तत्व देखेंगे, क्योंकि उसमें एक स्पेसिफिक तरीके से आई विल सेंसिटाइज यू कि आपको जीव दिखना चाहिए। आपको जब तक जीव नहीं दिखाई देंगे, आप जीव दया नहीं कर पाओगे। ठीक है, मतलब आपसे गलती होगी ही नहीं। ओके, सो दयालुता में जस्ट ये देखो कि जीवों को नहीं मारो, एटलीस्ट मोबाइल के जीवों को तो मत मारो जो अग्निकाय के जीव मर रहे हैं। या पूजा आंटी, if you can take one class on 14 नियम या श्रावक के बारे में, you know, any other day. I can do that, Pooja. The thing is, I think today I wanted to finish this and then the technical part of Ayush Karam in the next class. So 2 दिन के अंदर I wanted to finish Ayush Karam. So my 8 Karam is over,
राइट? सो आई कैन स्टार्ट द अदर तत्व, फिर 2 तत्व खत्म हो जाते हैं ना. आई विल कम टू दैट मच लेटर. मैं चारित्र पे अभी नहीं बोलना चाहती. पूजा, तुमको यदि पता है 14 नियम क्या है, तुम लेना चालू कर दो चारित्र में. बट मेरा क्या 14 नियम बुक में देखा आंटी, बट लेना कैसे, मतलब एक बुक में लिखो उसको, इसीलिए पूछा कि कैसे लेना. Okay, I'll just show you my 14 niyam book, which is there on my bedside, something like this. Okay, so what I do is you just bring that book up. इसके starting के pages से पढ़ना चालू करोगे ना, so there are experiments done on it. See, I'll just show you. इस तरह के experiment लिखा हुआ है, देखो 3rd या 4th पेज पे. और तो मैंने वो देख देख के सी, look at my books, how they are filled up. टोटल भरा हुआ खिचड़ी, टोटल खिचड़ी. मैंने तो ऐसे व्रत इतनी ज्यादा करते हैं. यू हैव टू टेक इट एवरी डे. इससे लो तो क्या त्याग है. अब मान लो इस बुक में यदि मैं लिख रही हूँ, तो मेरी पहली कोशिश होती है कि पेंसिल से लिख दो, कि अगले साल मेरी आई थिंक पूरी लाइफ में कितने सालों से मैं कर रही हूँ कि सेकेंड बुक है. व्हाट डू आई डू? पेंसिल से करती हूँ, उसी को रब करती हूँ, और उसी मतलब आई डोंट इवन हैव टू बाय टेक अनदर बुक आफ्टर राइट. कीप ऑन डूइंग दैट. एक मैम वो जो होता है ना पेपर, सिंगल पेपर होता है 14 नियम का, कि जितना मैं उपयोग करूं उसका त्याग, बाकी का नहीं, जितना मैं उपयोग करूं उसका आगार, बाकी का पचकान, ऐसे मतलब ऐसा कोई पचकान नहीं होता है. फिर तो पचकान ही नहीं नहीं होता ना. पचकान में दृढ़ता होती है कि इससे ज्यादा मैं नहीं करूंगी. यू नो, पहले दृढ़ता आपको दिखानी पड़ती है. मतलब उसमें क्वांटिटी होनी चाहिए. क्यों नहीं, या दिस काइंड ऑफ अ बुक हर मिलेगी, हर जगह मिलेगी. इफ यू वांट यू लेट मी नो, आई विल पुट इट इन द ग्रुप कि कहां से आपको मिल जाती है. एनीबॉडी विल गिव यू फ्री ऑफ कॉस्ट. इफ यू आर इन कैलकाटा, लेट मी नो, आई विल सेंड यू राइट अवे. मतलब आपके घर पहुंचा दूंगी. कानक में भी मिल जाती है, वहां पे भी श्रावक के 12 व्रत की किताब लेकर आई मैं. So don't have to ask. So Pooja, what I'm trying to tell you is कि take it and do it. I want to, मेरा this 14 नियम is चारित्र पूजा. I am not focusing on चारित्र. मेरा काम क्या है? चारित्र को लोग पहले पकड़ते हैं ना, तो वो थक जाते हैं, मतलब उनमें उत्साह नहीं रहता है. मैं तुमको ज्ञान करा रही हूँ और फोकस कर रही हूँ कि ज्ञान से तुमको सम्यक दर्शन हो. सम्यक दर्शन मतलब तुम सही चीजों को देखना चालू कर दो, मोक्ष की अभिलाषा चालू कर दो, अपने आप चारित्र आ जाएगा. देन आई डोंट हैव टू पुश. पूजा, श्रावक के 12 व्रत लो, 14 को ये खाओ, ये मत खाओ, नहीं. ऑटोमेटिकली अभिलाषा इतनी ज्यादा होगी कि तुम अपने आप खाना पीना छोड़ के बैठ जाओ. तुम बोलोगे यार नहीं खाना आलू, यार नहीं खाना प्याज, उसके बिना मतलब मैं भिंडी खा लूँ, यू नो, I'll eat this or something like that. तुम अपने आप हरि का त्याग करके बैठ जाओगी. यू नो, तुम्हारा खुद का मन करेगा. चारित्र किया नहीं जाता, हो जाता है, तुमसे होगा ही नहीं. So my focus is Gyan and Gyan and Darshan. Charitra is a resultant. So Pooja, I don't want to go to Charitra right away now. क्योंकि कई लोग जो चारित्र कर भी रहे हैं ना, तो मैं उनको बार बार बोलती हूँ, अभी भी बोलो कि क्यों मैं करती हूँ. बिकॉज मुझे मोक्ष जाना है, बिकॉज मुझे महावीर स्वामी भगवान जैसे बनना है, बिकॉज मुझे सिद्ध भगवान बनना है, बिकॉज मुझे सारे कर्म हटाने हैं. पूजा, अभी भी मैं जो चारित्र वालों का भी मैं अभी ज्ञान और दर्शन ही ठीक कर रही हूँ. क्या चारित्र पाल रहे हो और ज्ञान और दर्शन ही नहीं? इज इट क्लियर? क्योंकि चारित्र पाल रही हो और किस लिए कर रही हो? नो क्लू, नो मोक्ष मार्ग. व्हाट इज द फायदा पूजा? सो लेट मी फिनिश दिस. दयानता हो गई है. आई वांट टू फिनिश वन मोर टॉपिक व्हिच इज ईर्ष्या रहित. ईर्ष्या रहित का मतलब होता है, यू नो, रिमेंबर वी आर वेरी जेलस ऑफ ईच अदर. आप में से किसी को जेलसी आती है? एनीबॉडी फील जेलस? आती है. ओके, आती है. जेलसी could be coming from any of the चार कषाय. It could be because of क्रोध, मान, माया, लोभ. ऐसा हो सकता है शोभा जी कि आपको क्रोध की वजह से जेलसी आती हो, और चंचल जी को मान की वजह से आती हो, और मुझे लोभ की वजह से जेलसी आती हो. ओके, इट डज, वी डोंट नो. सो आपको पिन पॉइंट करना है कौन से कषाय या 9 कषाय की वजह से मुझे जेलसी आती है. आपको उस चीज को शट डाउन करना है पहले. और दूसरी बात है, आपको प्रमोद भावना भानी है. प्रमोद भावना क्या होता है? दूसरे के अंदर जो अच्छी क्वालिटी है उसको अप्रिशिएट करना है. जब हम दूसरे वाले आदमी की अच्छी क्वालिटी, जैसे दूसरी आदमी में जो अच्छी क्वालिटी है, जैसे आपको कंठस्थ ज्ञान, जैसे चंचल जी को 10वीं काली की 10 अध्ययन आते हैं और मेरे को सिर्फ 4 अध्ययन कंठस्थ है, मान लीजिए, जैसे बोलते, आई कैन रिमेन जेलस ऑफ हर एंड से यार चंचल जी को तो ज्यादा कंठस्थ ज्ञान है, मेरे को कम कंठस्थ ज्ञान है, राइट? बट यदि मैं उनको बोलती हूँ नहीं, ग्रेट है वो इंसान. प्रमोद भावना मतलब विनय एंड अप्रिसिएशन फॉर अ पर्सन,
कि यार चंचल जी को 10 अध्ययन आते हैं, वेरी गुड, चंचल जी तो 10 अध्ययन करके कितनी निर्जरा कर रही है, मोक्ष मार्ग में आगे जा रही है। यदि मैं प्रमोद भावना भा रही हूँ तो मैं मोक्ष में जा रही हूँ। यदि मैं जेलस कर रही हूँ, आई एम गोइंग इन द रिवर्स ऑर्डर। इज इट क्लियर? सो हमको जेलसी को कैसे काउंटर किया जाता है? प्रमोद भावना खा के। स्कूल में बच्चे भी, मेरे को स्कूल के जो बच्चे आते हैं ना, वो तो यही बोलते हैं, आंटी व्हाई आर द पीपल जो जैन नहीं है वो लोग हमसे भी रिच है, और आंटी हम लोग रोज आपके साथ पास आते हैं, हर हफ्ते आते हैं, रोज समाइट करते हैं, आंटी व्हाई आर वी नॉट सो रिच, you know this I said okay, so you are jealous of them. They said auntie super jealous of them, right? Are you understanding? आंटी वो लोग तो जैन धर्म नहीं पाते, आंटी why are they getting first rank? आंटी हम लोग को तो 10th rank and 20th rank आ रहा है, why we are not in the first toppers of the class? आंटी हम लोग famous क्यों नहीं है? Why are we not great? Why are they great? Why do they get 100 on 100? Why are we not? मतलब उनको लगता है कि एक सामायिक करने से या जैन धर्म पालने से मतलब they are trying to say, आंटी हम लोग जैन धर्म कर रहे हैं, हम समाज कर रहे हैं, हमको ज्यादा अमीर होना चाहिए। You know, this kind of statements is very normal. बच्चे तो ऐसे ही सवाल जवाब करते हैं। उनका लोभ कषाय है बच्चों का। मैं बोलती इट्स ओके, लोभ देखो तुम्हारा जेलसी क्यों आ रहा है? मान से नहीं आ रहा है, लोभ कषाय से आ रहा है। ओके, किसी में मान की वजह से भी आ सकता है। तो बच्चों को हेल्प करो आइडेंटिफाई करना में कि बेटा तेरा इस कषाय की वजह से जेलसी आ रहा है, उस कषाय को कम करो बेटा, इट्स नॉट वर्थ इट। फिर उसके लॉजिकल रीजंस दो, उनको बोलो प्रबोध भावना भाव। एक बच्चे ने तो ऐसे तक बोल दिया, आंटी दोस पीपल दे रन अ बूचड़ खाना, मतलब वो लोग थे, आंटी दे आर सो सुपर रिच आंटी, आई कांट टेल यू, एंड लुक एट वी आर नॉट दैट रिच। तो ऐसे ही मैंने बोला कि आंटी हम लोग कुछ गलत करते हैं तो हमारा बाजा बजता है, और वो लोग बुरा करते रहते हैं, उनकी लाइफ से देखो आंटी सो ब्यूटीफुल। तो आई कीप टेलिंग देम कि उन्होंने पिछले भवों में जो पुण्यवानी की थी ना, उनकी पुण्यवानी उनको प्रोटेक्ट करते चले जा रही है। मान लो उनकी पुण्यवानी उनको 100 साल तक रिच होने का रख रही है, तो वो 100 साल तक सुपर रिच रहेंगे। पर याद रखना, वो बूचड़ खाना चला रहे हैं, जीवों को मार रहे हैं, उनकी रिकॉर्डिंग भी उनके ऊपर है, और वो कभी ना कभी इसको भुगतान करेंगे, ये भी गारंटी है। बट तुम जो हो, तुम अभी को भी संभाल रहे हो और फ्यूचर को भी संभाल रहे हो। वो सिर्फ अभी एंजॉय कर रहे हैं, फ्यूचर को नहीं देख रहे हैं। इस तरह से बच्चों को समझाया जाता है। ऊपर से ऐसे भी बच्चों को समझाओ कि जो सम्यक दर्शन की एक बार सम्यक स्पर्शना हो जाती है ना, उस आदमी का अबाधा काल, एवरीबडी नोज व्हाट इज अबाधा काल? एवरीबडी नोज? शशि जी आपको पता है अबाधा काल क्या होता है? नो। ओके, यू डोंट रिमेम्बर। अबाधा काल का मतलब ये होता है, मान लीजिए मैंने कुछ कर्म बांधा, तो कुछ टाइम के लिए वो कर्म मेरे पे चिपका हुआ है इन द रिकॉर्डिंग फॉर्म, बट अभी उदय में नहीं आया है। जैसे महावीर स्वामी भगवान ने त्रिपुष्ट वासुदेव के भव में कान में कीला डाला, तो रिकॉर्डिंग हो गई, तो वो क्या बोला जाता है? वो कर्म सत्ता में है। सत्ता मतलब चिपके हुए हैं, या उस काल का अबाधा काल चल रहा है। अबाधा काल मतलब रिकॉर्डिंग है लेकिन अभी उदय में नहीं आ रहा है। कब उदय में आया? जब महावीर स्वामी भगवान बैठे हुए थे साधना में, किसी ने आके ठोका ना जब कीला, तब उदय में आया। तो बीच का पीरियड इज अबाधा काल। ओके, अबाधा काल इज अ टाइम बंध चुका है लेकिन उदय में नहीं आया, इट इज डोरमेंट। ओके, दैट इज अबाधा काल, या सत्ता में है। यू लर्नड अ न्यू वर्ड, आई होप यू हैव रिटन इट डाउन। तो जो अनादि मिथ्या दृष्टि होता है ना, अनादि मिथ्या दृष्टि, उसका अबाधा काल बहुत बड़ा होता है। मोहिनी कर्म का तो 7000 वर्ष होता है, पर जिसने सम्यक दर्शन की स्पर्शना कर ली होती है ना, उसका अबाधा काल अंतर्मुहूर्त है। मतलब अंतर्मुहूर्त बाद कर्म उदय में आ सकते हैं। देखो अब कितनी बार आपने देखा होगा कि कई लोग बुरा करते जाएंगे, इसका मतलब यदि वो अनादि मिथ्या दृष्टि है तो उसको 7000 तक अबाधा काल उसको प्रोटेक्ट करता रहेगा और उसका बाजा नहीं बजने देगा। इस एंगल से भी आप बच्चों को सिखा सकते हैं। इज इट क्लियर? किसी को ये नहीं समझ में आया अबाधा काल टाइम जोन्स? इट्स टू टेक्निकल। अबाधा काल भी वेरी करता है, जितने की कर्म स्थिति होती है ना उसका। जैसे 70 करोड़ कौड़ी का ऐसा मतलब, अगेन आई एम टॉकिंग बिग थिंग्स जो मैंने सिखाया नहीं है, बट जस्ट बता रही हूँ। मान लो मैंने कर्म बांधा 70 करोड़ कौड़ी सागरोपम का, तो 7000 वर्ष उसका अबाधा काल है। यदि 30,000 वर्ष का मैंने कोई कर्म बांधा तो 3000 उसका अबाधा काल है, 3000 वर्ष, which is a very big time. तो अबाधा काल also vary. हम ये कभी, let's forget all these things, just trying to tell you
कि ईर्ष्या नीड्स टू बी रिड्यूस्ड। आपको यदि ईर्ष्या होती है तो ये आपको समझ जाओ कि मैं बहुत कर्मबंध कर रही हूँ। हाउ डू यू शट इट डाउन इज, देखो कौन से कषाय से ये उत्पन्न हो रहा है, आप उस कषाय को शट डाउन करो, कषाय और नौ कषाय उसको शट डाउन करो। दूसरी चीज क्या करो, प्रमोद भावना भाव, उसी जीव के प्रति प्रमोद भावना भाव, उसी से ही ईर्ष्या की भावना खत्म होती है। ये 4 कारण करने से आप मनुष्य का आयुष्य बंद करते हो। इज इट क्लियर? ये 4 कारण है। ये याद रखिए, मनुष्य टू मनुष्य इज नॉट प्रोग्रेस, इज नॉट प्रोग्रेस। मनुष्य टू देवलोक इज प्रोग्रेस। ओके, रियली गुड। कंटिन्यूसली जीव 3 भव ही मनुष्य के करता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता है। आप मर के फिर से मनुष्य बनो, फिर से मर के फिर से मनुष्य बनो, ऐसे 3 भव ही कर सकते हो। यदि चौथा भव युगलिक का बनोगे तो 4 भव भी कर सकते हो। मतलब दैट इज अनदर पॉसिबिलिटी कि 4 भव कब होंगी, जब आप युगलिक मनुष्य का भव बांधो, अदरवाइज इससे ज्यादा नहीं होता है, क्योंकि मनुष्य भव इज अ वेरी रेयर थिंग। आपको पता है मनुष्य भव क्यों रेयर है? मैं आपको एक चीज पूछती हूँ, जनरली सोच के देखना। मान लो पूजा को अपने बच्चों को स्कूल में डालने जाना है, वो स्कूल इंडिया का बेस्ट स्कूल है, और वो स्कूल में सिर्फ 20 बच्चे का एडमिशन होते हैं, 20 चिल्ड्रन का, और उस स्कूल में कितने लोगों ने अप्लाई किया है? 10 लाख पीपल। व्हाई? इट्स वन ऑफ द बेस्ट स्कूल। दून स्कूल में एडमिशन किया है, वेदम स्कूल में एडमिशन किया है, राइट? या आपके बच्चों ने IIM अहमदाबाद में अप्लाई किया। IIM अहमदाबाद में कितनी सीट्स होती हैं? 200-300 सीट्स होती हैं। अप्लाई कितने करने वाले कितने होते हैं? हजारों में लोग होते हैं। तो जिसको मिल जाता है ना, वो ये नहीं सोचता है कि यार मैं फर्स्ट आया कि लास्ट आया, वो कहता है यार मैं घुस गया, बहुत बड़ी बात है, राइट? तो IIM अहमदाबाद में इतनी छोटी सीट्स हैं और अप्लाई करने वाले कितने होते हैं? आपको पता है IAS IFS ऑफिसर्स कितने लोग, कम लोग बनते हैं? पहले 8 लोग, फर्स्ट 8 जो होते हैं ना, उनमें से UPSC का एग्जाम देने वाले उतने लोग IFS बनते हैं, उसके बाद IAS और ये सब चीजें बनते हैं। आपको पता है ना, सीट इतनी कम, अप्लाई करने वाले कितने होते हैं? हजारों। वैसे ही आपको पता है यूनिवर्स में कितने मनुष्य कितने हैं और दूसरे जीव कितने हैं? मोस्ट ऑफ द जीव असंख्यात है, और वनस्पति का है तो असंख्यात अनंत में चली जाती है। पर पता है मनुष्य कितने हैं? हाउ मेनी आर मनुष्य? संख्यात। वी आर ओनली संख्यात, एंड मनुष्य इंक्लूड्स युगलिक मनुष्य जो धर्म ही नहीं कर सकता, विच इंक्लूड्स पहले, दूसरे और छठे आर्य के लोग भी इंक्लूडेड है। तो सोचो, आप अपने दिमाग में सोचो कि मनुष्य जो है सिर्फ संख्यात हैं, उनमें से भी चौथे और पांचवें आर्य के बंदे, मतलब तीसरे आर्य के एंड वाले और चौथे आर्य पांचवें आर्य के मनुष्य कितने कम, उसमें भी नॉन युगलिक, मतलब हम जैसे कर्म भूमि के मनुष्य कितने कम, धर्म करने वाले कितने कम। सोचो मनुष्य बनना कितना दुर्लभ है। और आज आप मेरे सामने बैठे हो ना, तो मनुष्य हो इसीलिए बैठे हुए हो। कितनी रेयर उपलब्धि है कि आप मनुष्य बने हो। आपको क्या लगता है, आप मरने के बाद फिर से मनुष्य बनोगे? तो शोभा जी, आप मरने के बाद फिर से मनुष्य नहीं बनोगे। मोस्ट प्रोबेबली आप धर्म कर रहे हो, चंचल जी तो धर्म कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली मर के देवलोक में उत्पन्न होगे, ये मुझे पता है। चंचल जी मर के देवलोक में उत्पन्न होगी। चंचल जी, आप वहां जाके कितनी समायके करोगे और पचकान करोगे? चंचल जी, देवलोक में जाके नहीं करोगे? क्यों? देवलोक में जाके पॉसिबल ही नहीं है वहां पे। क्यों देवलोक possible में नहीं है धर्म, क्यों पॉसिबल नहीं है? व्रत पचकान नहीं हो सकते देवलोक में। So only मनुष्य can do समय व्रत पचकान। Got it? That's what चंचल जी saying. और ये जान के भी कि आप जब भी मरोगे चंचल जी, आप देवलोक में जाके आप भी आप समायक नहीं कर पाओगे। आप जब तक जिंदा हो ना, तब तक ही कर पाओगे। कितने साल तो बीत गए, सोचो कितने बचे हैं। बस उतना टाइम ही बचा है, समायक कर लो जितनी करनी है। धर्म करना है कर लो, मोक्ष के लिए जितना साल पचकान करने हैं कर लो, because you will not get this time again very near future. जल्दी नहीं मिलने वाला आपको, मनुष्य जल्दी नहीं बनने वाले हो, क्योंकि देवलोक में भी जाओगे लंबा टाइम, नरक में जाओगे वहां भी लंबा टाइम, तिर्यंच में जाओगे एकेंद्रीय और ये सब में तो काय स्थिति हो जाती है। मतलब लिटरली वनस्पति में जाओगे तो मर के वनस्पति, ये प्रोसेस चालू हो जाता है। इससे हमने क्या सीखा? मनुष्य इज अ वेरी रेयर थिंग। प्लीज धर्म कर लो, जितना कर सको कर लो, because you are not going to become a manushya again.
पर मनुष्य बनने का ड्रीम भी मत रखो। आई मीन डोंट आस्क भगवान मुझे मनुष्य बना दो कि मैं मोक्ष जाऊं, नहीं। मोक्ष, जस्ट टेल भगवान मुझे मोक्ष जाना है। हाउ भी, वेदर वो आपको नरक में भेज के आपको मोक्ष पहुंचाए, कि आपको देवलोक में पहुंचाए, कि आपको तिर्यंच में भेज के आपको मोक्ष में पहुंचाए, दैट इज नॉट योर लुकआउट। आपको सिर्फ क्या बोलना है, मुझे मोक्ष जाना है। इज इट क्लियर? आप में से किसी को अभी भी ड्रीम है कि वो महाविद्या में उत्पन्न होगा और वो संवत्सरण में जाके, नहीं? ओके ग्रेट। सो वी आर फिनिशिंग विद मनुष्य आयु। मैम आपने अभी जैसे बोला ना देवलोक में, वो आगम तो बोल सकते हैं। हाँ, तो ज्ञान हो सकता है, ज्ञान और दर्शन कर सकते हो, चारित्र तो नहीं है ना। ओके, चारित्र का मतलब होता है समय, हाँ पचकान या कुछ, 14 नियम, श्रावक के हाँ, 12 हाँ, व्रत, ठीक है, साधुपना, ये सब नहीं ले सकते हो ना, चारित्र नहीं है। चारित्र ओके, is only possible in मनुष्य and to a very small extent in तिर्यंच, very small extent। कैसे? तिर्यंच ने जाति स्मरण ज्ञान से पिछले भवों का जान के, ऐसे रेयर केसेस में, बहुत रेयर केसेस में जाति स्मरण से किसी को अवधि ज्ञान हो जाए, तब कोई मतलब जानवर कर लेगा, या कोई जानवर किसी वजह से, सरलता की वजह से, जैसे वो डियर था ना, वो जिसने वो एक जो लास्ट बलदेव था ना, बलराव, कृष्ण का जो बड़ा भाई को हेल्प किया था गोचरी में, ऐसे रेयर केसेस के अंदर कोई जानवर धर्म कर ले, वो बात अलग है। जैसे चंड कौशिक स्नेक ने जाति स्मरण ज्ञान से किया, तो बहुत जानवरों में भी बहुत कम है, मनुष्य में भी मनुष्य में आप देखो कितनी पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, और आप जैन कितने हो, और जैन में से भी चारित्र पालने वाले कितने हो, जैन धर्म जानने वाले कितने हो, और ऊपर से जैन धर्म मोक्ष के लिए करने वाले कितने कम लोग हो। देखो, ये तो छोड़ो, किसी जैनी को ये सवाल कर लेना कि महावीर स्वामी भगवान अरिहंत है कि सिद्ध है। लोगों को अरिहंत और सिद्ध में डिफरेंस भी नहीं पता होता है। दिस इज हाउ आई स्टार्ट माय कॉन्वर्सेशन। यार ये तो बता दे महावीर स्वामी भगवान अरिहंत है कि सिद्ध है। मोस्ट ऑफ देम डोंट नो, मोस्ट ऑफ देम। आप अपने घर के बच्चों को पूछना आज, शोभा जी दिस इज योर होमवर्क, एवरीबॉडीज होमवर्क, गो एंड आस्क योर चिल्ड्रन, महावीर स्वामी भगवान इज व्हाट, अरिहंत भगवान और सिद्ध भगवान? Whether they have understood what is an Aryan, if they say Aryan and Siddh, तो उनको दोनों में डिफरेंस पूछो। यदि उनको अपना डिफरेंस बता देते हुए, तो उनको बताओ क्या कॉन्सेप्ट, क्या वेरिएशन है दोनों में। समझ में आ जाता है तो उनको बोलो कि क्यों तुम महावीर स्वामी भगवान या किसको प्रे करो। उनको बोलो कि तुमको सिद्ध भगवान बनना है, केवल ज्ञान चाहिए, अरिहंत भगवान बनना है, इसीलिए बेटा मैं जैन धर्म कर रही हूँ, बेटा तुम भी जैन धर्म पाल लो, क्योंकि तुमको भी केवल ज्ञान चाहिए, तुमको भी इस तरह से स्टार्ट कन्वर्सेशन विद योर ओन चिल्ड्रन। शोभा जी, चंचल जी, शशि जी, मैं जिनकी फोटो देख रही हूँ, पूजा, रेखा जी, एनीबडी जो भी इस क्लास में है, आज होमवर्क है, अपने बच्चों को जाके पूछेगा ये सवाल। महावीर स्वामी घर में सबसे, हस्बैंड से पूछो, अपने मम्मी पापा से पूछो, अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ से पूछो, 2 सवाल, महावीर स्वामी भगवान अरिहंत भगवान के सिद्ध भगवान है, ये सवाल पूछोगे। और दूसरा पूछोगे जैन धर्म क्यों किया जाता है, जैन धर्म, उसका आंसर है मोक्ष। दोनों के आंसर आपको आते हैं। आपके घर वालों को तो एटलीस्ट आप एजुकेट करवा लो। यदि आपके बच्चों को नहीं आता है ना, तो उनको सामायिक में बिठा के सिखाने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिट ऑन द डाइनिंग टेबल एज अ मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, आप बैठो और बात करो। नहीं बेटा, महावीर स्वामी भगवान जब थे ना, जब वो साधु बने, उसके बाद जब उनको केवल ज्ञान हुआ ना, तब वो अरिहंत बने। बट जब अरिहंत बनने के बाद, काफी टाइम के बाद, जब उनकी डेथ होने वाली थी ना, तो डेथ होने के बाद वो सिद्ध भगवंत बने। सिद्ध भगवंत इज जस्ट आत्मा, प्लेन आत्मा। और आप ज्योग्राफी के बुक्स हैं आपके पास? ज्योग्राफी की बुक्स नहीं है ना, तो गूगल करो, गूगल जैन ज्योग्राफी, जैन what do you Google to get जम्बू द्वीप, या गूगल जैन यूनिवर्स मैप करो, आपको शिला का पूरा मैप आ जाएगा। बच्चों के साथ लेके बैठो और बच्चों को बोलो देखो ऑन टॉप शिला, पर शिला सिद्ध भगवंत है, पर अरिहंत भगवंत वहां नहीं है, महाविदय में है। महाविदय का ज्योग्राफी सिखाओ उनको, बच्चों स्टार्ट योर कन्वर्सेशन। चंचल जी, आप अपने हस्बैंड के साथ करोगे, आप अपने बच्चों के साथ करोगे, और आप अपने पोता पोतियों के साथ भी करोगे। घर में एक भी आदमी ऐसा नहीं होना चाहिए जिसको हमारे भगवान कौन है ये भी नहीं पता है। जस्ट लुक एट द पैथेटिक कंडीशन ऑफ हम जैनियों की, हमको हमारे घर भगवान भी नहीं पता है, ना पता है अरिहंत कौन है, सिद्ध कौन है। अरे यार
सबको एंट्री दे दो यार, सबको छोड़ दो आगे, ऐसे नहीं होता है। प्लीज अंडरस्टैंड, एटलीस्ट आप दूसरों को मत सिखाओ, अपने घर वालों को सिखाना शुरू करो। तो शशि जी, शोभा जी, पूजा, यू विल टॉक टू योर हस्बैंड आल्सो अबाउट इट। यू हैव टू पुट देम इन समाज, ऐसे मैटर ऑफ फैक्ट। ये पूछोगे अरियत और सिद्ध में डिफरेंस नहीं पता होगा तो उनको सिखाओगे। और दूसरी चीज क्या पूछनी है, व्हाई जैन धर्म क्यों किया जाता है? Very clear answer, because we all want to go to moksha. We want to become like Mahavir Swami Bhagwan. We all want to become Siddh Bhagwan. We all want केवल ज्ञान। सारे answers pointing to one thing, okay? तो ये दो question and answers आप अपने घर में sort out कर दो। Will we do that? हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे जो है सरल बने। No, we don't want सरलता in our children. We don't want them to be nice human beings. We want them to be Shravaks and Shravikas. Remember, we want them to be Shravaks and Shravikas. तो अच्छा होता है ना, वो मार्गानुसारी होता है, मार्गानुसारी के गुण होते हैं। We don't want मार्गानुसारी के गुण in them. We want श्रावक के गुण in them. Remember, कोई भी थोकड़े की किताब में पहले मार्गानुसारी के गुण होते हैं, यानी वो अच्छा इंसान है यार। हमको अच्छे इंसान नहीं बनना है, हमको क्या बनना है? भेद विज्ञान वाला, सही गलत का विवेकवान श्रावक और श्राविका के गुण हमारे में उत्पन्न होने चाहिए। साधु के नहीं वो बढ़ते हैं तो चलेगा, तो श्रावक और श्राविका हमारे बच्चे बने, हमारे हस्बैंड्स बने, हमारे मम्मी पापा बने। दिस इज द होमवर्क एंड यू हैव टू डू इट। यू कांट से यार हमारा बड़ा मॉडर्न घर है ना, हम ऐसे धर्म की बातें नहीं कर सकते। यू कांट, शशि जी, शोभा जी, यू कांट। जितना भी मॉडर्न लोग हो ना, मॉडर्न तरीके से क्वेश्चन पूछो, मॉडर्न तरीके से आज दिस क्वेश्चंस। अगली क्लास में मैं आप लोगों से पूछूंगी कि आपने कितने लोगों को ये दो चीजें सिखाई। आई वॉन्ट गुड आंसर्स। नो सरल, मतलब हमारे घर वाले सरल नहीं रहेंगे, हमारे घर वाले श्रावक और श्राविका बनेंगे। इज इट क्लियर? मोक्ष के लिए करेंगे। आई होप यू आर वेरी क्लियर विद व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। हमको मनुष्य प्रायोग्य कर्म नहीं बंद करने, सरल नहीं। एक डाउट था मेरे को, क्या? एक डाउट था कि क्या? जैसे हम लोग कोई भी काम करें कि मोक्ष हम लोग को जाना है, इस थिंकिंग से करेंगे तो वो भी तो गलत है ना। क्योंकि जैसे सैनिक राजा मोक्ष के लिए वो वंदन सोचे, मुनियों को वंदन करेंगे तो मेरा नरक का आयुष कट जाएगा, मेरे को मोक्ष मिल जाएगा। तब उनको मोक्ष नहीं मिला था ना, इस लालसा से वो किए थे वंदन। स्टोरी नहीं आती है कहीं भी? हाँ है ना ये, कि मेरा वो बोले ना कि जब वो वंदन कर रहे थे सैनिक राजा तो उनके नरक की आयुष कट रही थी। फिर नहीं, बाद में आपका ये जो टॉपिक है ना, ये अगली क्लास में आने वाला है। अगली भी तो उसके अगली क्लास में ये आने वाला है एंड आई विल डिस्कस दैट, ओके? बिकॉज इसमें बहुत टेक्निकलिटीज है। सो रिमेंबर दिस क्वेश्चन, अगली क्लास में आएगा, नहीं तो उसकी अगली क्लास में आई विल टेक दिस टॉपिक वेरी वेरी, बिकॉज इट इज अ पार्ट ऑफ माय टीचिंग यू कर्मबंध कैसे होता है। आयुष कर्मबंध बड़ा वियर्ड होता है, तो उसको मुझे जब मैं सिखा रही होंगी तो ये वाला टॉपिक लूंगी, ओके? इसकी पूरी थ्योरी ये चीज पूछना समझ था, में आएगा कि मैंने क्या बोला, ओके? मेरे को मेन ये चीज पूछना था कि हम लोग कोई भी काम मोक्ष के पर्पज से करें तो वो भी तो गलत हो जाएगा ना, कि हमारे मन में लालसा बिल्कुल है। गलत नहीं होगा, बिल्कुल सही होगा। ट्रस्ट मी, वो जो आप बोल रही हो ना, दैट इज अ डिफरेंट थ्योरी। मैं आपको समझाऊंगी कि वो क्यों मैंने बोला है। वो स्टोरी का कंचन भाई भी एक क्लास में सीखे थे, उनका क्लास में, कि तीर्थंकर भगवान बनने का अगर हम लोग लालसा करेंगे ना, वैसे लालसा नहीं करनी है कि हम भी तीर्थंकर बने, लेकिन हाँ, ये है कि तीर्थंकर जो बने हैं हम उनकी अनुमोदना करें कि वो इतना मतलब नहीं, आप गलत वर्ड यूज कर रहे हो। तीर्थंकर जो है पुण्य प्रकृति है, आप समझो। तीर्थंकर नाम गोत्र एक पुण्य प्रकृति है। मैंने आपको सिखाया था नामकरण में, इसलिए तीर्थंकर बनने का ड्रीम मत करो। केवल ज्ञान प्राप्त करने का ड्रीम रखो, मोक्ष जाने का ड्रीम रखो, अरिहंत बनने का ड्रीम रखो, सिद्ध बनने का ड्रीम रखो। बट तीर्थंकर नाम गोत्र इज अ पुण्य प्रकृति, समझ गए हो? अच्छा ठीक है, ये तो बनना है, केवल ज्ञान प्राप्त करना है। देयर इज अ डिफरेंस। तीर्थंकर जो नामकर्म है ना, वो नामकर्म के उदय से होता है, और केवल ज्ञान कैसे होता है? मोहिनी कर्म के क्षय से होता है। तो मुझे मोहिनी कर्म का क्षय करना है, पर मुझे तीर्थंकर काम कर्म का बंध नहीं चाहिए, पुण्य प्रकृति नहीं चाहिए। देयर इज अ डिफरेंस। हाँ ये क्लियर हो गया, लेकिन मोक्ष का मेरे को अभी भी है कि हम कोई कामना से कर रहे हैं। नहीं, बट लिसन, यू हैव टू अंडरस्टैंड, ये थ्योरी जाने बगैर मैं इसका आंसर नहीं दे सकती। थ्योरी विल टेक एटलीस्ट हाफ एन आवर। सो अभी मुझे क्लास को शट डाउन करना है, बट यू विल गेट द आंसर। इसके थर्ड क्लास तक तो पक्का आ जाएगी, बिकॉज दैट इज अ डिफिकल्ट क्लास। मुझे वो थ्योरी जब पढ़ाऊंगी तो वी विल डील इनटू दैट, ओके? आपकी क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता है,
आपकी क्लास छोड़ने का मन ही नहीं करता है, लगता है सुनते ही जाएं, सुनते ही जाएं। No, बहुत अच्छा लगता है। No, that is good. You can. It is not my class. Shut down नहीं करता. आप इसी क्लास को वापस सुनोगे ना, दूसरी चीजें आप इम्प्लीमेंटेशन करिए। बहुत चीजें मैंने हिंट दे दी है आपको कि आंखों से जीवों को देखो क्लास में। आज मैंने बोला कि बच्चों को सरल नहीं बनाना है, श्रावक और श्राविका बनाना है। घर में हस्बैंड को पूछो, आई एम चैलेंजिंग यू। हम नहीं, मेरा हस्बैंड नहीं करेगा, मैं धर्म कर रही हूँ ना, मेरा हस्बैंड की जरूरत नहीं है। ऑल दीज थिंग्स आई एम चैलेंजिंग यू कि भैया क्यों ऐसे कर रहे हो यार। मेरे हस्बैंड मेरे से ज्यादा जानते हैं। Yeah, so do all these things. मैंने आज बहुत सारा Aunty, I've already asked आप this जानते हैं ना, question. आपको पता वीरेंद्र नहीं जी है, को। मैंने इस क्लास में बहुत सारा आपको होमवर्क दे दिया है। इसमें से आप चाहो तो एक एक दिन करके भी करोगे ना, तो भी आपका फुल बैठ जाएगा। मैंने बहुत चीजें बोली है कि डोंट यूज मोबाइल्स एंड ऑल दिस थिंग्स टू डू सम्यक चारित्र, यूज इट फॉर ज्ञान, बट चारित्र करने के लिए प्लीज जितनी कम हिंसा करो वो बेटर है। हाँ, ये हम लोग को पहले कभी ध्यान ही नहीं आया था, आज ये आपने याद दिलाया। Okay, I have to shut down the class and I hope आप सब लोग इस पे चिंतन करोगे और इस पे से जितना भी हो सके ना सोचोगे कि मुझे मेरे में दया, सरलता, विनय, ईर्ष्या रहित ये अच्छे गुण आए, नॉट फॉर मनुष्य आयु, मनुष्य के कर्म, बट ये अच्छी चीज कैसे आए इस पे भी आप वर्क कर सकते हो। जेलसी कैसे खत्म हो, जीव दया कैसे करूं, विनय कैसे करूं। सरल तो होना ही नहीं है क्योंकि हमको भेद विज्ञान वाला नव तत्व का ज्ञाता विवेकवान श्रावक बनना है हमको। ये सब चीजें हमको सोचना है। ओके, आई होप बेस्ट ऑफ लक फॉर दैट। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र।